अच्छा ठीक है, तो परमुटेशन का डेफिनेशन रहा था। तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन का मतलब एनी अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है, इन ए लाइन। ये जो डेफिनेशन है यही दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। तो ये क्या है? ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। सपोज ए में कुछ सेट एलिमेंट है, 1 A2 A3 डॉट 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 ए एन। तो ए, ठीक है, तो ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ए के अंदर में बहुत तरीके का एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन एन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके कि मैं यहाँ पे A1 बिठाऊंगा, इधर A2, इधर A3 करते करते यहाँ पे AN बिठाऊंगा, फिर क्या कर सकता हूं, यहाँ पे A1 डाला, यहाँ पे A3 डाला, यहाँ पे A2 डाला, AN डाला, फिर क्या कर सकता हूं, यहाँ पे A2 डाला, A1 डाला, A3 डाला। समझ में आया? तो जैसे चाहे वैसे तुम आपस में A1 के जगह A2, A2 के जगह A5, A5 के जगह A6, A6 के जगह A1, किसी को भी किसी के जगह बिठा के अगर अरेंज करोगे, दिस इज द कॉल्ड अरेंजमेंट। तो तुम ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है, सब के सब एलिमेंट को लेके एक लाइन के ऊपर एज्यूम करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर मैं उसको कैसे अरेंज कर पाऊंगा। समझ में आया कि A1 पहले A2 बाद में, फिर A2 पहले A1 बाद में, फिर A2 के जगह कैसे भी तुम आपस में उसका अरेंजमेंट करो। तो ये जो डिफरेंट जितना सारा अरेंजमेंट होता है, जितना सारा अरेंजमेंट होता है, तो ये अरेंजमेंट में भी कोई एनी ऑफ दी अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो परमुटेशन इज एनी ऑफ सच अरेंजमेंट। ऐसा बहुत तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो 1 2 3 को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर 2 3 1, फिर 2 1 3, फिर 3 1 2। कहा गया? अटक गया। रुको, अटक गया है। हाँ, 3 1 2, फिर 3 2 1। यू कैनॉट डू मोर देन दिस अरेंजमेंट। 3 एलिमेंट लेके तुम इससे ज्यादा, तो कितना अरेंजमेंट हुआ टोटल? 6 डिफरेंट अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। सो ऑल द 6 अरेंजमेंट आर कॉल्ड परमुटेशन। समझ में आया? परमुटेशन का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, या एक लाइन, स्ट्रेट भी हो सकता है जैसे भी हो सकता है, एक लाइन के ऊपर तुम्हारे पास अगर कोई एलिमेंट है, तो एक सेट है, सेट में जितना भी नंबर है उसको तुम आपस में इधर उधर करके, जगह को बदल बदल के, जितना तरीके से तुम उसको अरेंज कर सकोगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है, डेफिनेशन दे दिया है। ठीक है, अभी चलो मैं तुमको थोड़ा इसका कैलकुलेशन निकाल के देता हूं। तो सपोज यू हैव एन एलिमेंट्स, तुम्हारे पास एन एलिमेंट है, ठीक है, और एन में से मुझे आर एलिमेंट लेके परमुटेशन करना है। क्या करना है? सपोज एन का वैल्यू 10, आर का वैल्यू होगा लेस देन 10। ठीक है, आर का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 10। तो आर का वैल्यू 10 भी हो सकता है, 9 8 7 6 5 1 0 कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? तो इफ n इज इक्वल्स टू 10, इफ n इज इक्वल्स टू 10, तो क्या कर सकता हूं मैं? आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 10, याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास 10 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 10 ही ले सकते हो, या 9 या 8 या 6, या किसी को भी 0 भी ले सकते हो, किसी को नहीं लिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आर इज नंबर ऑफ एलिमेंट जो तुम लेना चाहते हो फ्रॉम एन एलिमेंट्स। तो एन, जैसे ये समझ में आया? तो एन इज ए बिगर नंबर, आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू द एन। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम आर नंबर ऑफ एलिमेंट को एन से लेना चाहते हैं। तो मैं कैसे ले सकता हूं? समझो मेरे बात को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू अरेंज,
मैं क्या करना है, अरेंज आर एलिमेंट्स फ्रॉम एन। तो एन में से सिर्फ आर, तो एन का वैल्यू अगर 10 है तो आर का वैल्यू 10, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अरेंज आर एलिमेंट्स फ्रॉम एन। तो कितना तरीके से तुम उसको अरेंज कर सकते हो, तो मैं दिखाते हूं। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आर एलिमेंट मुझे रखना है, एन का वैल्यू 10, आर का वैल्यू सपोज 3 या कुछ भी हो सकता है। तो आर एलिमेंट को मुझे अरेंज करना है, तो मैं 2-3 अरेंजमेंट दिखा देता हूं तो समझ में आएगा। तो देयर आर सम पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डॉट डॉट डॉट, 3 दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो ऐसे करके 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ये वाला है आर नंबर एलिमेंट। तो सपोज एक बेंच है, बेंच में आर आदमी बैठ सकता है एक साथ। ठीक है, आर क्या है, आर इज लेस देन इक्वल टू एन। तो आर आदमी का बैठने का जगह है एक बेंच में। ठीक है, तो हम कैसे कैसे बिठा सकते हैं। सपोज तो मुझे ये फर्स्ट वाला जो सीट है, पहला वाला सीट में, तो मेरे पास कितना सीट अवेलेबल है बैठने के लिए, 8 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सीट है, फर्स्ट सीट में कोई भी बैठ सकता है या नहीं। फर्स्ट सीट में तो कोई भी बैठ सकता है, समझ में आया। फर्स्ट सीट में तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी मतलब कौन। फर्स्ट सीट में एक नंबर पर्सन बैठ सकता है, 2 नंबर पर्सन बैठ सकता है, 3 नंबर पर्सन बैठ सकता है, 4 नंबर पे कोई भी पर्सन पहला वाला सीट में बैठ सकता है। जैसे तुम्हारा क्लास में बेंच टेबल होता है, चेयर होता है, तो पहला जो सीट है, तो तुम जो अगर पहले गए तुम बैठ सकते हो, अगर कोई दूसरा के तुमको उठा के दूसरा भी बैठ सकता है, कोई ना कोई बैठ सकता है उसमें। तो अगर तुम्हारे पास 20 स्टूडेंट है क्लास में, तो तुम्हारे पास बहुत सारा चेयर है, तो पहला एक नंबर जो चेयर है उसमें रोल नंबर, हाउ मेनी पीपल कैन सिट एट द फर्स्ट चेयर। पहला वाला चेयर में कितना आदमी बैठ सकता है, 1 नंबर बैठ सकता है, 2 नंबर बैठ सकता है, 3 नंबर बैठ सकता है, करते करते कितना आदमी बैठ सकता है, 1 आदमी बैठ सकता है। बिकॉज तुम्हारे पास आर नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल है। ऐसे करके सोचो, आर चेयर अवेलेबल है, लेकिन लोग कितना है, लोग है n। तो आर जो चेयर है दैट इज लेस देन इक्वल टू n। अगर 20 लोग है तो सपोज आर इक्वल टू 10 एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो चेयर है, फर्स्ट वाला चेयर में n में से कोई भी एक आदमी बैठ सकता है या नहीं। तो हाउ मेनी वेज फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड, देयर आर n वेज। ये समझ में आया, क्योंकि पहला वाला चेयर में तो 1 नंबर स्टूडेंट बैठ सकता है, या फिर 2 या फिर 3, या जो 20 नंबर स्टूडेंट है लास्ट स्टूडेंट वो भी बैठ सकता है। तो कोई भी बैठ सकता है यहाँ पे चेयर नंबर 1 पे। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, n ऑप्शंस। इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सीट, हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द चेयर। एक नंबर चेयर पे एक जन आदमी बैठ सकता है, लेकिन कितना तरीके से, द वेज, हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप। एक स्टूडेंट बैठेगा अपना तरीके से, 2 सेकंड स्टूडेंट भी बैठ सकता है, थर्ड स्टूडेंट बैठ सकता है। सो देयर आर n वेज यू कैन फिल अप द फर्स्ट चेयर। ठीक है, तो पहला वाला चेयर अगर तुमने भर्ती कर लिया, देयर आर n वेज, क्योंकि n स्टूडेंट हमारे पास है, n का वैल्यू 20, 25, 100 कुछ भी हो सकता है। तो एक चेयर में तुम n नंबर ऑफ वेज यू कैन सिट, कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है। तो सपोज आउट ऑफ n स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट इसमें बैठ गया। ठीक है, 20 तरीके से बैठ सकता है, लेकिन बैठेगा तो एक ही जन ना, एक ही चेयर, तो एक ही जन बैठ सकता है। तो सपोज एक जन बैठ गया, तो अभी कितना जन का बैठना बाकी है, फर्स्ट चेयर में एक जन सीट अलॉट कर लिया है, तो बाकी कितना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, n-1 स्टूडेंट बाकी है जिसको अभी बैठना चाहिए चेयर में। तो फिर क्या करेगा, तो n-1 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लोग अभी सेकेंड चेयर में बैठने का कोशिश करेगा। कितना तरीके से, n-1 तरीके से बैठने का कोशिश करेगा। ये सब समझ में आ रहा है ना, क्या करूं, कैसे समझाऊं, तो इजी सब्जेक्ट तो है नहीं।
तो मैं बोल रहा था कि सपोज तुम्हारे पास 5 स्टूडेंट, n इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू 3, छोटा करके दिखाता हूं। मतलब मेरे पास 3 सीट है बैठने का, आर नंबर ऑफ सीट अवेलेबल। बैठ लोग कितना है, हाउ मेनी स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। तो पहले वाला सीट में 1 नंबर स्टूडेंट बैठ सकता है, या फिर 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो 5 में से कोई एक जन बैठ जाएगा। एक जन जब बैठ गया तो कितना जन का बैठने का जाएगा है, अभी सिर्फ 2 ही सीट बैठने का जाएगा है या नहीं। सीट 2 है, लेकिन स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट 4 है। समझ में आया। सीट है 3, स्टूडेंट है टोटल 5। तो पहला वाला जो सीट है वहां पे रोल नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 में से कोई एक जन बैठेगा। 5 तरीका है बैठने का। तो 5 में से किसी एक जन बैठ गया ना। तो बाकी कितना है, 2 जगह बैठने का बाकी है, लेकिन स्टूडेंट अभी कितना है, एक जन तो ऑलरेडी बैठ गया। तो स्टूडेंट टोटल कितना था, 5। अभी कितना है बाकी, 4। 4 में से कोई 2 जन बैठेगा। कैसे, तो सेकेंड जो चेयर है इसमें 2, समझ में आया। सेकेंड चेयर में से अभी तुम्हारे पास स्टूडेंट कितने अवेलेबल है, 4 जन है। उसमें से पहला स्टूडेंट बैठ सकता है, या दूसरा स्टूडेंट बैठ सकता है, या तीसरा या चौथा। क्योंकि पहला वाला स्टूडेंट तो यहाँ पे बैठ गया है पहला वाला चेयर में। तो अभी सेकेंड चेयर के लिए कितना स्टूडेंट बाकी है, अभी मेरे हाथ में 4 जन का बैठने का जरूरत है। लेकिन चेयर, सेकेंड चेयर में तो फर्स्ट लड़का बैठ सकता है, या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ बैठ सकता है। तो 4 वेज सेकेंड नंबर सीट कैन बी फिल्ड। तो सेकेंड वाला सीट अगर कोई स्टूडेंट जबरदस्ती बैठ गया, ठीक है, तो अभी कितना स्टूडेंट बाकी है मेरे हाथ में, 3 स्टूडेंट बाकी है। लेकिन सीट कितना है, 1। तो 3 नंबर में कितना जन बैठ सकता है, 1 नंबर स्टूडेंट बैठ सकता है, या 2 नंबर या 3 नंबर। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन है। तो तीनों में से कोई एक जन बैठेगा, है ना। तो 2 जन कभी बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक ही। तो 5 जन का 3 अगर सीट है तो 3 जन बैठेगा, 2 जन तो बाकी रहेगा ही। बट हाउ मेनी वेज यू कैन फिल द फर्स्ट चॉइस, 5 वेज। सेकेंड चॉइस कितना तरीके से हो सकता है, 4 वेज। थर्ड चॉइस, थर्ड सीट बैठ कितना तरीके से बैठ सकते हो, 3 वेज। इसका मतलब क्या, पहले जितना चॉइस था सेकेंड में 1 माइनस हो गया है, सेकेंड में जितना चॉइस था थर्ड में 1 माइनस हो गया है ना। तो एन एन क्या था, एन इज इक्वल्स टू 5। तो एन 5 के जगह में एन लिख सकता हो पहले। तो 4 के जगह में लिख सकते हो एन माइनस 1। फिर नेक्स्ट लिख सकता हूं मैं एन माइनस 2, है ना। 5 माइनस 2 इज 3। तो ऐसा डॉट 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 चलता रहेगा। समझ में आया। सो दैट इज वी आर ट्राइंग टू डू। तो मेरे पास एन लोग है, चेयर है सिर्फ आर। आर तो आर इज लेस देन इक्वल टू एन। सब एज्यूम करो कि आर छोटा है एन से। तो फर्स्ट सीट एन में से कोई एक जन बैठ सकता है एन तरीके से। तो जो बैठ गया तो बाकी कितना स्टूडेंट रहा, एन माइनस 1 स्टूडेंट। तो एन माइनस स्टूडेंट में से कोई भी सेकंड चेयर में बैठ सकता है। हाँ, तो एन माइनस 1 वे में उठ सकता है, वो बैठ गया। थर्ड नंबर चेयर पे अभी कितना स्टूडेंट बाकी है, एन माइनस 2 स्टूडेंट बाकी है, क्योंकि 2 जन तो ऑलरेडी बैठ गया है ना। तो बाकी कितना है, एन माइनस 2। तो एन माइनस 2 में से कोई भी बैठ सकता है 3 नंबर पे, हाँ बैठ गया। 4 नंबर पे क्या बैठ सकता है, एन माइनस 3। समझ में आया। क्यों एन माइनस 3, क्योंकि पहले 3 सीट में 3 जन ऑलरेडी बैठ गया है। तो कितना लोग बाकी है, एन माइनस 3 लोग बाकी है। तो फोर्थ चेयर में एन माइनस 3। ऐसे करते करते तो फिलअप करते एक एक माइनस करना है। समझ में आया। ऐसे करते 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 आर नंबर जाएगा। आर नंबर चेयर पे जब लास्ट चेयर, आर नंबर चेयर पे क्या होगा, तो हिसाब दिखाता हूं। 1 में क्या हो रहा है, एन। 2 में क्या हो रहा है, एन माइनस 1। 3 में क्या हो रहा है, एन माइनस 2। 4 में क्या हो रहा है, एन माइनस 3। तो आर में क्या होगा, एन माइनस आर माइनस 1। समझ में आया। 1 नंबर के लिए हिसाब करो, 1 के लिए एन, 2 नंबर के लिए एन माइनस 1, 3 नंबर के लिए एन माइनस 2, 4 नंबर के लिए एन माइनस 3। तो जिसका नंबर का सीट है उसके लिए 1 माइनस करके एन से सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा, एन माइनस आर माइनस 1। समझ में आया।
सो दैट इज, इसको हम बोलते हैं एन पी आर। समझ में आया? सो दैट इज एन नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल है, आर नंबर ऑफ सीट चेयर अवेलेबल है, तो एन इज लार्जर देना, एन का वैल्यू 8 से बड़ा है, तो पहले वाला सीट में एन जन बैठ सकता है, बैठ गया, ठीक है। तो एक एन में से कोई एक जन एन तरीके से बैठेगा, बाकी कितना रहेगा एन माइनस वन, वो सेकेंड वाला सीट में बैठ सकता है कोई एक जन। फिर कितना जन का बाकी रहेगा, एन माइनस टू का बाकी रहेगा, फिर कितना जन का बाकी रहेगा, एन माइनस थ्री का बाकी रहेगा। ऐसे करते करते एन माइनस, देखो ऊपर का आ जाए, एन माइनस आर माइनस वन, तो क्या होगा एन माइनस आर माइनस माइनस, अगर ब्रैकेट उठा दिया तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा। समझ में आया कैसे हुआ? So this is the concept. This is called NPR. That is R permutation out of n element. तो इसको मिलाने के लिए मैथमेटिशियन क्या किया है पता है? इसको थोड़ा चालाकी किया है। तो जो चीज है उसको फिर से लिखना है जैसा का तैसा। फिर क्या किया मैथमेटिशियन लोगों ने? जानबूझ के एक उसके साथ एक मैनिपुलेशन किया है। मैनिपुलेशन जबरदस्ती उसको कैलकुलेशन को थोड़ा छेड़खानी किया है कैलकुलेशन के साथ। कैसा छेड़खानी किया है दिखाता हूं। देखो, तो ये हमने कितना लोगों के लिए कैलकुलेशन किया? एन लोगों के लिए। कितना चेयर के लिए किया? आर चेयर के लिए किया, वेयर आर इज लेस देन एन। ठीक है, तो आर चेयर के लिए मैंने कैलकुलेशन किया, तो मतलब आर चेयर ऑलरेडी फिलअप है या नहीं? एक नंबर चेयर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये आर नंबर चेयर। समझ में आया? तो आर नंबर चेयर मैंने फिलअप कर दिया है। तो कितना लोग अभी वेट कर रहा है? वेटिंग में कितना है? टोटल एन लोग था, एन का वैल्यू आर से बड़ा है सपोज एग्जांपल, तो आर मैंने फिलअप कर दिया, तो कितना लोग अभी वेट कर रहा है बैठने के लिए? एन माइनस आर लोग वेट कर रहा है ना? तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इसका मैंने एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं, ये क्यों करते हैं ऐसा अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, जस्ट इतना देखो कि एन माइनस आर से मुझे ऊपर और एन माइनस आर, इसको फैक्टोरियल सिंबल बोलते हैं अगर याद है तो तुम लोगों को, फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर, एन माइनस आर फैक्टोरियल नीचे। ऊपर नीचे सेम नंबर अगर डालोगे तो काटाकाटी करके क्या होगा? पहले का वैल्यू सेम ही रहेगा, है या नहीं? किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया फिर इसी को डिवाइड भी किया तो एक ही तो हुआ ना काटाकाटी करके। लेकिन इसका करने का कारण है, इससे क्या होता है पता है? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए। अभी तुमको थोड़ा समझा देता हूं। सपोज छोटा एक नंबर देके समझाता हूं। एन का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू है 3, तो एनपीआर क्या होगा? सिंपल, इसको समझो। तो एनपीआर क्या होगा? पहले में क्या लिखूंगा? एन का मतलब है 5 इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब कितना? 4। ऐसे कैसे कैसे कब तक जाना है? एन माइनस आर प्लस वन तक जाना है। आर का वैल्यू क्या है? 3 है ना? आर का वैल्यू क्या है? 3। तो मुझे क्या करना है? एन माइनस आर प्लस वन, तो इनका वैल्यू है 5, आर का वैल्यू है 3 प्लस वन, तो कितना हुआ? 5 माइनस 3, 2 प्लस 1, 3 तक, थर्ड स्टेज तक तुमको कैलकुलेशन करना है। क्लियर? सो 5 4 3 है ये थर्ड स्टेज, 5 4 3 तक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद क्या करना है? इन माइनस आर को ऊपर लिखना है। इनका वैल्यू क्या है? 5, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल क्योंकि एन माइनस आर है, एन का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 3, तो 2 फैक्टोरियल लिखा, तो 2 2 कैंसिल होकर 5 इंटू 4 इंटू 3 रहेगा। तो ऊपर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, तो ऊपर को मैं ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 इंटू 1 है ना? फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 4 से शुरू करके सबको मल्टीप्लाई करके 1 तक जाना है। 4 इंटू 3 इंटू
5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? तो सिमिलरली, तो अभी क्या हुआ, तो ऊपर में क्या है, 2 फैक्टोरियल का मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, है ना? समझ में आया? वही देखो यहाँ पे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू करते करते n माइनस r एज फैक्टोरियल 2, इसका मतलब n माइनस r। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर में 5 फैक्टोरियल आता है, 5 का मतलब क्या, ऊपर में आएगा n फैक्टोरियल। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता कैलकुलेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। ठीक है, एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो कैसे आया, थोड़ा सा डिस्कस किया, तो ज्यादा अभी करने का जरूरत नहीं है, मोटा मोटी इतना करो तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमको पता चल गया, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला कब किसके लिए ठीक है, इफ r इज लेस देन इक्वल टू n, उस समय के लिए फॉर्मूला करेक्ट है। इफ r इज इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, r का वैल्यू n से छोटा है तो ठीक है, लेकिन r का वैल्यू अगर n के समान होगा तो क्या होगा, टेंशन क्या है, तो डालो ना। तो r का वैल्यू अगर n का समान होगा तो क्या लिखूंगा, n p n, है ना? ये n क्यों लिखा, क्योंकि इस जगह में हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं ना, तो r का वैल्यू अभी क्या है n, तो इसके लिए n लिखा। क्लियर? एनपीएन, तो एनपीएन इज इक्वल्स टू, एन का मतलब एन ही है, एन का मतलब एन ही है, आर का वैल्यू हो गया एन, ये फॉर्मूला में एन इज एन, आर इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, आर के जगह एन रिप्लेस करो तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन माइनस एन क्या हुआ, जीरो। जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, वन, तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय वन मतलब फैक्टोरियल एन। क्लियर? तो अगर इसका मतलब क्या, अगर एन पी एन करना है, मतलब मेरे पास 5 पीपल है, मेरे पास 5 चेयर है, सेम सेम, तो कितना तरीके से मैं इस चेयर को ऑर्गेनाइज कर सकता, अरेंज कर सकता हूं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, दैट इज 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120। 100 से 5 लोगों को मैं 5 चेयर में बैठा सकता हूं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया, इफ r इक्वल्स टू n, तो r के जगह n लिखो, बस बाकी कैलकुलेशन करो तो मिलेगा n फैक्टोरियल। लेकिन r अगर n है तो, लेकिन r अगर n से छोटा है तो नॉर्मल फॉर्मूला जो है वही चलेगा। फिर से लिख देता हूं, एन पी आर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n माइनस r इफ r इज लेस देन n। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर योर परमुटेशन। तो इस फॉर्मूला को अभी याद रखना है, अभी ज्यादा प्रूफ के बारे में नहीं करना है, कुछ मैथमेटिक्स जस्ट सॉल्व करना है, देखते हैं। ठीक है, सपोज क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग only 3 out of 6 डिजिट्स। कौन सा डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर में बना सकता हूं, टेकिंग ओनली 3 आउट ऑफ 6 डिजिट। तो तुम्हारे पास 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितना डिजिट लेना है, सिर्फ 3 डिजिट लेना है, कोई भी 3। तुम 1 के साथ 2 ले सकते हो, 2 के साथ 5 ले सकते हो, या फिर 1 के साथ 4, 4 के साथ 6, या फिर 3 के साथ 2, 2 के साथ 5। जैसे भी करके तुम ये 6 डिजिट में से सिर्फ कोई भी 3 को तुम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 लिखा, फिर 1 3 2 लिखा, फिर 3 2 1 लिखा, 3 1 2 लिखा। ठीक है, समझ में आया, 2 1 3 लिख सकते हो, 2 3 1,
तो ये तो 1 2 3 लेके मैं इतना तरीके से कर सकता हूं। समझ में आया? या फिर अगर मैं लेना चाहता हूं 2 4 5 तो क्या कर सकता हूं? 2 4 5 ले सकता हूं, फिर 2 5 4 ले सकता हूं, ठीक है, 5 2 4 ले सकता हूं, 5 4 2, फिर 4 2 5 4 5 2। सिमिलरली मैं 1 2 6 ले सकता हूं। तो ऐसे करके तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन सकता है ना। 1 2 3 से इतना सारा बन सकता है, 2 4 6 से इतना सारा बन सकता है, 1 2 6 से भी इतना सारा बनेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन बनेगा। किसी भी तीन को सिलेक्ट करके तुम बना सकते हो। तो 1 2 3 करके मैंने दिखा दिया, 6 तरीके से हो सकता है। 1 5 6 को करके भी 6 तरीके से होगा। कोई भी तीन को तुम सिलेक्ट करो, उसके लिए तुमको 6 तरीके का मिलेगा। तो इतना समझने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला में क्या बोला है? आर एलिमेंट्स, एन नंबर ऑफ एलिमेंट से आर नंबर ऑफ एलिमेंट लेके अगर हम परमुटेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट से आर नंबर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन क्या है? हियर एन इक्वल्स टू 6, क्योंकि एन का वैल्यू 8 से बड़ा होना है ना। इट इज ऑलवेज ट्रू, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिजिट है? 6 डिजिट। तो एन वैल्यू एन इज इक्वल्स टू 6। कितना डिजिट मुझे सिलेक्ट करना है? 3। तो आर इज इक्वल्स टू 3। तो कितना तरीके से कर सकता हूं? फॉर्मूला में पुट करो, एन पी आर, है ना। तो एन का वैल्यू क्या है? 6 पी 3। एन का वैल्यू है 6 पी 3। तो फॉर्मूला में डाल देते हैं फैक्टोरियल एन। तो एन का वैल्यू क्या है? 6, तो फैक्टोरियल 6। नीचे क्या हो गया? एन माइनस आर। एन का वैल्यू क्या है? 6, आर का वैल्यू है 3। समझ में आया कैसे लिखा? फैक्टोरियल एन, तो एन का वैल्यू ऊपर फैक्टोरियल 6, एन माइनस आर, एन इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 3। तो क्या आया? तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन करो। 6 को क्या क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को ऐसे ना लिख के मैं तो इसको सिर्फ 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, एक ही तो बात है। ठीक, और नीचे रह गया 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर का 3 फैक्टोरियल, नीचे का 3 फैक्टोरियल, है ना। तो क्या बचेगा? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120। दिस इज द आंसर। तो कितना नंबर तुम फॉर्म कर सकते हो टेकिंग 3 आउट ऑफ 6 डिजिट? 120 नंबर तुम फॉर्म कर सकते हो। समझ में आया? दिस इज वन एग्जाम्पल। सो वील डू सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल। इस तरीके का एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम्पल नॉर्मली क्वेश्चंस में आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, in how many ways can a true false, TF मतलब true false test consisting of 9 question be answered? ठीक है, तो तुमको कितना क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। तो जब तुम कॉम्बिनेटोरिक्स का मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा ना, उस समय तुमको क्वेश्चन को 4-5 बार 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 20 बार 25 बार पढ़ो जब तक समझ। क्वेश्चन को 10-20 बार पढ़ना पड़ता है। हाउ मेनी वेज कैन ए ट्रू फॉल्स टेस्ट? इसका मतलब क्या है? 9 क्वेश्चन रहेगा मेरे पास। 9 क्वेश्चन का आंसर आइदर ट्रू या फॉल्स होगा, हो सकता है ना। वही तो बोला है। तो कितना तरीके से एक स्टूडेंट 9 क्वेश्चन को ट्रू एफ से आंसर कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन, या नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन। समझ में आया ना? देखो सॉल्व करके देता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सब 9 क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है?
ट्रू और फॉल्स करके करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कोई एक होगा ना। तो हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, दो तरीका है पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइदर तुम ट्रू लिख सकते हो या तुम फॉल्स। तो हाउ मेनी वेज यू कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, टू वेज। एंड तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ लुक एट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कितना तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगेन टू वेज। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन कितना तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब दो ही रास्ता है तुम्हारे हाथ में। तो सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सिक्स्थ क्वेश्चन दो तरीके से, सेवेंथ क्वेश्चन दो तरीके से, एट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी वेज यू कैन सॉल्व ऑल द 9 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से हो सकता है एंड, दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से एंड, दो ऐसे करते करते टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 2 टू द पावर 9, है ना। तो हाउ मेनी वेज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, 2 टू द पावर 9 वेज। तो 2 टू द पावर 9 का वैल्यू क्या है, 512। 2 to the power 1 minus 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256, 2 to the power 9 512। समझ में आया। हमेशा ऐसे ड्राइंग करके करोगे तो आसानी से कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को तुम दो तरीके से आंसर कर सकते हो, दो सेकंड क्वेश्चन को दो तरीके से, थर्ड को दो तरीके से, तो टोटल कितना तरीके से। तुम ऐड मत कर देना, क्यों, क्योंकि ऐड करने से तुमको एक ही तरीके का आंसर मिलेगा। तुमको यहाँ पे हाउ मेनी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मैं नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, पढ़ा सकता था। दिस इज कॉल्ड दी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो सब छोड़ो अभी। तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से ही आंसर करना है, ठीक है। मैं जस्ट बोल देता हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजोरिटी केसेस जो होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। एडिशन प्रिंसिपल जो छोड़ो अभी वो सब। तो हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर 9 क्वेश्चन, 2 to the power 9, 512 ways, 512 ways you can solve the question। तो पहला क्वेश्चन दो तरीके से एंड, सेकंड क्वेश्चन का दो तरीके से एंड, थर्ड का दो तरीके से एंड। समझ में आया। जैसे पहले का टी लिखा, दूसरे का एफ एफ टी एफ 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 टी लिखा, फिर ये भी तो लिख सकते हो टी 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 एफ टी। कितना तरीके से हो सकता है ना। इमेजिन करो इसको, पहले का एफ, दूसरा का एफ, तीसरा का एफ, फिर टी टी, फिर अपना मर्जी से आंसर कर सकते हो। सो देयर हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, 512 वेज आर पॉसिबल। तुम कुछ भी तरीके से फिलअप करो, 512 तरीके से फिलअप कर सकते हो, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब लिख के भी रखो, ये सब क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में, पड़ेगा इस बार। प्रैक्टिस किया करो ज्यादा करके, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन तुमको भी प्रैक्टिस करना है। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit number can be formed from digits। तो तुमको डिजिट दे दिया गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तुमको टोटल 7 डिजिट है, 0 से लेकर 6। क्वेश्चन है ये 7 डिजिट दे दिया है, ठीक है। ओनली वंस, शॉर्ट में लिखा ओनली वंस का मतलब है, तो मैं लिख देता हूं। सपोज तुमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो तुम क्या लिख सकते हो, 101 123 124, समझ में आया, 156। इसका मतलब है तुम एक जो नंबर बनाओगे ना, दिस इज एक नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, 3 डिजिट नंबर, तो हर एक नंबर पे एक डिजिट एक ही बार आएगा। जैसे तुम 111 ऐसा नहीं होगा, 222 नहीं होगा, 223 भी नहीं होगा। सो ईच डिजिट may occur only once। ये तुम्हारा नंबर है
फर्स्ट नंबर से बहुत तरीके का नंबर तुम बना सकते हो। तो जो भी नंबर बनाओगे, नंबर के अंदर में जो डिजिट रहेगा सबके सब डिजिट एक एक बार ही लिखना है, 2 बार या 3 बार लिखना नहीं है। ओके, इसलिए बोला ओनली वंस तुमको यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर फाइंड करने का कोशिश करते हैं कुछ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल डिजिट कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल डिजिट है तुम्हारे पास 7। 7 डिजिट से तुमको कितना डिजिट लेना पड़ेगा? 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो NCR, एन का वैल्यू हुआ 7, आर का वैल्यू हुआ 3। उसी रास्ते में हम जाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डिजिट कितना है? 7। कितना डिजिट लेके बनाना पड़ेगा? 3 डिजिट लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 7। सो n इज इक्वल्स टू 7। कितना डिजिट लेना है मुझे? हाउ मेनी नंबर ऑफ ए डिजिट? तो तुम्हारे पास जो नंबर बनाना है, ईच नंबर कैन हैव मैक्सिमम 3 डिजिट, है ना, लिख दिया है तो क्वेश्चन में। कोई भी नंबर में सिर्फ 3 ही डिजिट होगा। तो हमारे पास टोटल डिजिट कितना है? 7। तो n इज इक्वल्स टू 7। कितना डिजिट तुम ले सकते हो? 3। तो r इज इक्वल्स टू 3। तो कितना तरीके से तुम परम्यूटेशन कर सकते हो? हाउ मेनी वेज यू कैन परम्यूट? टोटल परम्यूटेशन कितना हो सकता है? NPR, तो n का वैल्यू है 7p3, है ना, n का वैल्यू 7, r का वैल्यू 3। तो 7p3 का फॉर्मूला मुझे पता है, फैक्टोरियल n। तो 7 का फैक्टोरियल नीचे 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल के जाएगा तुम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो नीचे 4 फैक्टोरियल ऊपर 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा? सिर्फ 7 इंटू 6 इंटू 5। तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। तो हाउ मेनी वेज यू कैन परम्यूट 3 डिजिट? 210 तरीके से तुम 210 डिफरेंट नंबर बना सकते हो, 210 डिफरेंट नंबर बना सकते हो। लेकिन देयर इज एन इशू। क्या? क्योंकि हमने सब डिजिट को कैलकुलेशन किया है, 7 डिजिट है, 7 में से 0 भी आया है ना। सपोज तुम 0 को लेफ्ट में लिखो, 3 डिजिट का नंबर बनाने के, सपोज तुमने लिखा 012, दिस इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर। 0 को लेफ्ट में लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। 0 को लेफ्ट में लिखोगे तो ये 3 डिजिट नंबर हुआ नहीं, तो ये तो सिंपल 12 हो गया है। गॉट इट? सो लेफ्ट में 0 रख आ सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में। ये जो 210 नंबर हमने बनाया है, इसमें से कुछ कुछ नंबर ऐसा आएगा जिसमें पहला वाला पोजीशन में 0 आएगा। समझ में आया? पहला वाला पोजीशन में 1 2 3 4 6 आएगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन पहला वाला फर्स्ट पोजीशन में अगर तुम 0 लिखोगे, उसके बाद 5 6 लिखोगे, फिर तुम बोलोगे सर मैंने 3 डिजिट बनाया, दिस इज द 3 डिजिट, क्योंकि लेफ्ट 0 का हम वैल्यू नहीं देते नंबर में। सो ये 2 डबल डिजिट वैल्यू हो गया। तो मुझे डबल डिजिट बनाना नहीं है, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। समझ में आया? सो ये जो टोटल परम्यूटेशन हुआ 210, लेकिन देयर आर सम नंबर्स इनसाइड दिस 210 which start with 0. तो we don't want the number which start with 0. 0 से होने का मतलब वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो सकता है? 210 नंबर हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें से मेरे पास ऐसा भी कुछ नंबर होगा जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जितना नंबर स्टार्ट होता है वो सब 3 डिजिट नंबर नहीं है ना। तो उसको मुझे क्या करना है? ये टोटल से माइनस करना है, ठीक ना, तो ये तो मुझे ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। तो 0 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर, ऐसा कितना हो सकता है? तो ऐसा चीज को ऐसे सॉल्व करना है। देखो मैं सिखा देता हूं। तो तुम ऐसे 3 डैश 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 बनाओ, मतलब 3 डिजिट नंबर। फर्स्ट पोजीशन में तुम 0 डालो, ठीक है। तो मैं क्या क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं?
मैं फर्स्ट पोजीशन में 0 डाल दिया है, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन में मैं कुछ भी डाल सकता हूं। सेकेंड पोजीशन में तुम 1 या 2 या 3 या 4, तो हमने क्यों तुम डबल 0 नहीं डाल सकते? बिकॉज ऊपर में बोल दिया है ईच डिजिट कैन अपीयर वंस। तो जिस नंबर पे 0 एक बार आ चुका है, बाकी दो जगह में 0 नहीं बैठेगा। क्लियर? क्योंकि एक डिजिट एक ही बार आ सकता है। समझ में आया? तो 0 एक बार आया तो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। समझ में आया? तो कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन में मैंने 0 डाल दिया है। फर्स्ट पोजीशन में अगर 0 डाल दिया है तो सेकेंड पोजीशन में बाकी कौन सा नंबर बैठा सकते हो? तुम बाकी 6 नंबर में से कोई एक बैठेगा यहाँ पे, है या नहीं? क्योंकि तुम 0 को दोबारा बिठा नहीं सकते सेकेंड या थर्ड पोजीशन में। तो बाकी किसको बिठा सकते हो सेकेंड पोजीशन में? आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में से कोई एक जन बैठ सकता है या नहीं? ठीक ना? तो सेकेंड पोजीशन में 6, बाकी जो 6 डिजिट है उसमें से कोई एक जन बैठ सकता है। ठीक? समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यू हैव फर्स्ट पोजीशन में 0 बिठाया है। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड में तुम 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि एक नंबर में एक डिजिट एक ही बार आता है। तो सेकेंड पोजीशन में तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक को बिठा सकते हो। तो हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द सेकेंड पोजीशन? 6 वेज। क्योंकि सेकेंड पोजीशन में तुम 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बिठा सकते हो। सो हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द सेकेंड पोजीशन? 6 ways you can fill up the second position. ठीक है? तो सेकेंड पोजीशन में तुम 6 तरीके से कोई भी डिजिट को डाल सकते हो, आइदर 1 या 2 या 3 या 4 या 6, 5 या 6। तो इसका मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5 में 6 में से कोई एक जन यहाँ पे बैठेगा। तो जो यहाँ पे बैठ गया, कोई भी बैठेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब बीच में से जो इस फर्स्ट सेकेंड पोजीशन में बैठ गया वो थर्ड पोजीशन में नहीं आ सकता, क्योंकि सब डिजिट एक ही बार आ सकता है। तो 0 सेकेंड थर्ड पोजीशन में कभी नहीं आएगा। तो सेकेंड पोजीशन में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी किसी को भी डाल दिया। जिसको भी तुम बिठाओगे वो थर्ड पोजीशन में नहीं बैठेगा, है ना? तो बाकी कितना डिजिट बचेगा? उसको छोड़ के बाकी रहेगा 5 डिजिट। कोई भी बाकी कोई भी 5 डिजिट बैठ सकता है। तो थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय बाकी 5 डिजिट से तुम फिल अप कर सकते हो। तो हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन कीपिंग द 0 एट द फर्स्ट लोकेशन? सेकेंड तो 30 डिफरेंट वेज आई कैन फिल द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन while keeping 0 at the first position. समझ में आया? 30 तरीके से मैं सेकेंड या थर्ड पोजीशन को फिल अप कर सकता हूं। तो लेकिन ये जो 30 तरीके से बनाएंगे, इसका मतलब ये 30 नंबर हम बनाएंगे, ये 30 नंबर पे ये ऑल दिस 30 नंबर्स स्टार्ट विथ 1, 0। तो 0 से स्टार्ट हुआ, कितना नंबर मिलेगा मुझे? 30 डिफरेंट नंबर्स। तो ये ऑल 30 नंबर्स आर डबल डिजिट नंबर्स, क्योंकि 0 फर्स्ट पोजीशन में है तो ये डबल डिजिट हो गया है। तो लेकिन मेरे पास टोटल कैलकुलेशन में कितना आया था नंबर पहले? 210। 0 से स्टार्ट होने वाला कितना नंबर है? 30। तो ये तो डबल डिजिट है, मुझे नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में कितना हुआ? 210 माइनस 30, तो 180 नंबर बना है, जो 3 डिजिट नंबर है। क्लियर? तो जैसे मैंने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिया मैनुअली, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्टली दिखा देता हूं। सेकेंड स्टेप, तो कीपिंग 0 एट बिगिनिंग, मतलब शुरू में 0 डाल के बाकी कितना पोजीशन बचेगा? तुम्हारा 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट पोजीशन में 0 डाला, तो हाउ मेनी पोजीशंस आर लेफ्ट? 2 जगह बचे हैं मेरे पास। तो 2 जगह में से तुम क्या क्या बिठा सकते हो? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू? यू हैव 6 ऑप्शंस, क्योंकि 0 दोबारा नहीं आ सकता है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल ऑप्शन कितना है तुम्हारे पास? 6।
टोटल जगह कितना है तुम्हारे पास, सीट कितना है बैठने का, 2 सीट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 शुरू में रख के हाउ मेनी वेज आई कैन डिजाइन द नंबर, 6 P2, that is 6 into 5 into 4 into 3 into 6 into 5 into 4 into 3 into, समझ में आया, 6 into 5 into 4 into 3 into 2, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। दिस इज फैक्टोरियल 6 और नीचे आएगा 6 minus 2 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 into 3 into 2 into 1, तो 4 into 3 into 2 into ऊपर नीचे काटा कटी हो गया, क्या बचा 30। देखा, सेम रिजल्ट ही आएगा। तुम जैसे भी कैलकुलेशन करो, लॉजिक सेम शुड बी सेम। देखा 30 आएगा आंसर। समझ में आया। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या किया, टोटल ऑप्शन से 7, कितना लेना है 3, तो 7 में से 3 लेके कितना परमुटेशन होगा, फॉर्मूला में डालो 210। लेकिन ये जो 210 नंबर मिला, इसमें से कुछ कुछ नंबर ऐसा है जो 0 से भी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 0 तो किसी भी जगह बैठ सकता है ना। तो 0 अगर फर्स्ट पोजीशन में बैठ गया बिगिनिंग में, तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 2 डिजिट नंबर रहेगा। तो ऐसा नंबर को मुझे नहीं चाहिए, सबट्रैक्ट करना है। तो 0 को फर्स्ट पोजीशन में बिठाया, फिल अप कर दिया है पोजीशन, तो बाकी कितना पोजीशन वैकेंट है, अभी सीट कितना बाकी है, 2 सीट तुम्हारे पास अवेलेबल है। कितना कैंडिडेट कितना है बैठने के लिए, 6 कैंडिडेट बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है 2 जगह में। तो 6 कैंडिडेट को 2 जगह में बैठाने का तरीका क्या है, 6P2 दैट इज 30, है ना। सो 210 minus 30 टोटल, तो आंसर क्या होगा, 180 नंबर बनेगा, which are exactly 3 digit number. Clear? So these way you have to increase your reasoning and logical thinking. ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या करके निकाला, हम लोगों ने निकाला कि हमारे पास 180 3 डिजिट नंबर मिलेगा। दिस इज द आंसर। लेकिन और एक क्वेश्चन आ गया है, लेट देयर बी अनदर क्वेश्चन। सपोज एक क्वेश्चन है ये जो 180 नंबर तुमको मिला है, 180 डिफरेंट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स यू हैव क्रिएटेड, आउट ऑफ 180 3 डिजिट नंबर कितना नंबर ऑड डिजिट है, बोलो तो। क्वेश्चन है आउट ऑफ 180, जो आंसर हमको मिला कि 180 3 डिजिट नंबर हमको मिलेगा, परफेक्ट नंबर 3 डिजिट। ये आउट ऑफ सच नंबर्स, इतना सारा नंबर में से ऑड डिजिट नंबर किनसा है। ऑड डिजिट नंबर का मतलब क्या है, ऑड डिजिट का नंबर का मतलब है कि सपोज तुम्हारे पास 3 बैठने का जगह है ना, तुम 120 123 कुछ भी नंबर बना सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट पोजीशन, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस पोजीशन को, दिस इज कॉल्ड यूनिट पोजीशन। तो यूनिट पोजीशन में तुम, ऑड का मतलब क्या है, माने कि कौन सा हाउ मेनी आर ऑड नंबर्स, वही क्वेश्चन है। तो आंसर 90 होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन हमको दिखाना है। तो यूनिट पोजीशन में तुम अगर 1 बिठाओगे, एकदम राइट पोजीशन में 1 बिठाने का मतलब क्या है, लेफ्ट में तुम कुछ भी डालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। राइट पोजीशन में अगर 1 डाला तो ये क्या होगा, ऑड नंबर हो गया ना। सिमिलरली राइट पोजीशन में अगर तुम 3 लिखोगे, अगेन इट विल बी ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर होता है। सेम अगर तुम 5 लिखोगे तो भी ये ऑड नंबर ही बनेगा। तो मुझे ऑड नंबर कितना है फाइंड करना है। तो ऑड नंबर किस किस चीज से बनता है, अगर हमारे पास कौन सा नंबर अवेलेबल है डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट अवेलेबल है। लेकिन ये सब 7 डिजिट में से कौन सा डिजिट यूनिट पोजीशन में डालने से ऑड होगा नंबर। अगर तुम 1 लिखोगे यहाँ पे तो भी नंबर ऑड होगा, अगर तुम 3 लिखोगे तो भी ऑड होगा, 5 लिखोगे तो भी ऑड होगा, 0 2 4 6 अगर लिखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम, दोज आर नॉट ऑड नंबर्स, दोज आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो इफ यू राइट 1 3 5 एट दिस यूनिट पोजीशन तो ये बन जाएगा ऑड नंबर। क्वेश्चन है ऐसा कितना ऑड नंबर बनेगा, बोलो तो। आंसर इज वेरी इजी। क्यों, क्योंकि ये जो यूनिट पोजीशन है, यूनिट पोजीशन जो है, यूनिट पोजीशन में
तुम क्या बिठा सकते हो? यूनिट पोजीशन में तुम क्या बिठा सकते हो? कहां चला गया? शेयरिंग चला जाता है, तो शेयरिंग तो हो रहा है। हाँ, तो यूनिट पोजीशन में तुम कितना नंबर बिठा सकते हो? तो मैं तुमको दो दो लॉजिक से आंसर दे सकता हूं, दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, दोनों का सेम आंसर होगा। देखते हैं क्या क्या आंसर है। दोनों का सेम आंसर होगा। तो यूनिट में अगर तुम 1 बिठाओगे, ठीक है, यूनिट पोजीशन में 1 डालोगे तो क्या बनेगा? नंबर ऑड बन जाएगा। तुम अगर यहाँ पे 1 बिठाओगे तो ऑब्वियसली तुम 1 को बाकी दो पोजीशन में नहीं बिठा सकते, है ना, क्योंकि एक वैल्यू तो एक ही बार में आएगा, एक जगह में एक डिजिट आता है। एक बार 1 अगर आ गया, 1 दूसरा तीसरा जगह में नहीं बैठ सकता। ठीक, तो यूनिट पोजीशन में 1 लिख सकते हो, या फिर यूनिट पोजीशन में 3 लिख सकते हो, या फिर यूनिट पोजीशन में 5 लिख सकते हो। दैट मीन्स तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है अभी इस तुम्हारा नंबर को ऑड बनाने के लिए? हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल टू यू? हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल टू यू? ओनली 1 सीट। कितना सीट है फिलअप करने के लिए? एक ही सीट फिलअप है। बाकी 2 सीट क्यों फिलअप नहीं करना है? क्योंकि बाकी 2 सीट के ऊपर ऑड नंबर डिपेंड नहीं करता है। ऑड डिपेंड करेगा कि राइट मोस्ट पोजीशन में, यूनिट पोजीशन में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसा डिजिट रहने से वो नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। बाकी देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, होल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यूनिट पोजीशन में तुम क्या बिठा सकते हो? यूनिट पोजीशन में तुम 1, 3, 5 ऐसे कुछ भी बिठा सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, दैट मीन्स अभी हम फॉर्मूला से इसको आंसर करने का कोशिश करेंगे। जैसे तो तुम्हारे पास कितना पोजीशन है फिलअप करने के लिए? एक पोजीशन, तो r is equals to 1. तो हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू फिल दिस पोजीशन? इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए कितना नंबर है? बताओ। 3 नंबर्स अवेलेबल है। ठीक, तो 3 नंबर्स अगर अवेलेबल है, 3 नॉट 3 नंबर, 3 डिजिट्स सच एज 1, 3 एंड 5। लेकिन हम जब टोटल नंबर से कलेक्ट करेंगे तो मुझे मेरे पास अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं तो एक आग बंद करके, जैसे एक बस्ता होता है मेरे पास, चावल का बस्ता, तुम आग बंद करके तुम्हारा मुट्ठी उसमें घुसाओ, चावल का बस्ता के अंदर, फिर जितना भी चावल तुम्हारा मुट्ठी में आए रैंडमली, उसको बोलते रैंडम सिलेक्शन, उसको बाहर निकालो। सेम थिंग हियर। तो तुम्हारे पास यह है तुम्हारा चावल का बक्सा, लेकिन तुमको यहाँ पे मुट्ठी डालना है। ये है चावल का बक्सा, इसके अंदर तुमको मुट्ठी डालना है। कितना मुट्ठी डाल सकते हो? कितना उठा सकते हो मुट्ठी में? एक ही चीज उठा सकते हो। तो लेकिन तुम जो भी चीज उठाओगे, क्या गारंटी है कि वो 1 ही आएगा? 2 भी तो आ सकता है, 4 भी तो आ सकता है, 6 भी तो आ सकता है। तो 2, 4, 6 मुझे नहीं चाहिए यूनिट पोजीशन में। मुझे क्या क्या चाहिए? 1, 3 एंड 6 चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? सो हाउ, अभी अभी आंसर देने का कोशिश करो, बताओ, ट्राई टू आंसर। क्या होगा इसका वैल्यू? अरे बताओ। ले, आंसर करना पड़ेगा तो। ट्राई टू आंसर ही, ट्राई टू आंसर करना पड़ेगा आंसर। सोचो, ऊपर वाला तो मैंने सॉल्व करके दिया, अभी तो सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा तो हमको बहुत सॉल्व करना है, खुद से भी ट्राई करना है। ये कॉम्प्यूटरिक्स ऐसा ही है, टीचर सब कुछ सिखा नहीं सकता, खुद को ब्रेन लगाना पड़ेगा। मैं भी तो पूरा पूरी कहाँ सीखा हूं, लेकिन जितना अपना ब्रेन में आता है उसी हिसाब से करते हैं। सब सीखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन जितना आता है दैट इज एनफ। हमेशा ऐसे लिख लिख के करो तो सॉल्व कर पाओगे। दिमाग लगाओ कि तुम्हारे पास टोटल 7 डिजिट है, तुम्हारे पास टोटल 7 डिजिट है। 7 डिजिट में से तुमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। फिर से सोचो क्वेश्चन को,
मतलब 7p3, लेकिन उसमें से कुछ कुछ ऐसा भी नंबर हो गया जो 0 पहले आ गया है। 0 एकदम लेफ्ट पोजीशन का आएगा तो वो 3 डिजिट नहीं रहेगा। तो वैसा कितना नंबर आया था 30, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अभी 3 डिजिट नंबर कितना है मेरे पास 180। हम बना सकते हैं 180 डिफरेंट नंबर हम बना सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ सच 180 नंबर्स कितने नंबर है जो ऑड डिजिट नंबर्स है? समझ में आया? व्हिच आउट हाउ मेनी ऑफ दिस आर ऑड डिजिट नंबर्स? ऑड डिजिट का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस में 1 या 3 या 5 भी बिठा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जितना ऑप्शन है 0 से लेकर 6 के बीच में 1, 3, 5 को अगर तुम ये यूनिट पोजीशन में बिठाओगे तो इस नंबर को हम बोलेंगे ऑड डिजिट नंबर। ऑड डिजिट नंबर। तो हाउ मेनी सच ऑड डिजिट नंबर्स आर अवेलेबल पॉसिबल, बोलो तो? भगवान, वेरी इजी। तुम ऐसा सच सोच नहीं सकते अभी तक। समझा देता हूं। ये यूनिट पोजीशन में क्या क्या बिठा सकते हो? 1, 3 या 5। तो सपोज तुमने पहले 1 बिठाया यहाँ पे, सपोज एग्जांपल, तुम जब 1 बिठाओगे 1 क्या बाकी दो पोजीशन में बैठ पाएगा? नहीं, नहीं बैठ पाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल, बाकी दो पोजीशन में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है ना? बाकी दो पोजीशन में बैठ नहीं पाएगा। तो बाकी दो पोजीशन में क्या क्या बैठ सकता है? अरे सर बोलो आंसर, ट्राई करो, ट्राई करो। सर आंसर 90 सर। है 90? कैसे आंसर एक्सप्लेन करो, 90 तो आएगा कैसे? सर ये 1 सर यूनिट पोजीशन पे तो सर, और उसके बाकी दो जगह में क्या क्या डाल सकते? तो बाकी ये थर्ड पोजीशन, बोलो बोलो। ये जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, इस पोजीशन में तुम क्या क्या डाल सकते हो? आगे सर। हाँ, यहाँ पे ये पोजीशन में, जैसे यहाँ पे मैंने 1 फिक्स रखा है, तो बाकी ये वाला पोजीशन में तुम क्या डाल सकते हो? सर 2, 3, 4, 5, 6। 6। समझ में आया? तो हाउ मेनी ऑप्शंस इज अवेलेबल? तुम यहाँ पे 2 लिख सकते हो, या 3 लिख सकते हो, या 4 या 5 या 6। 5 सर। 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। समझ में आया? तो ये इसके लिए है 5 ओएस। 5 तरीके से तुम इसको फिलअप कर सकते हो। सिमिलरली ये जो 5 का जो वैल्यू था, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी एक को मैंने यहाँ पे सपोज बिठा दिया, किसी को भी बिठा दिया बिटवीन 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो बाकी की तो ये पोजीशन में 1 है फिक्स्ड, एकदम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में मैंने 2, 3, 4, 5, 6 पे बीच में किसी को भी बिठा दिया है, एक जन को बिठाया है। तो बीच में से कितना ऑप्शन अवेलेबल है बिठाने का? हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द मिडिल पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे 1 फिक्स्ड है। 5 इज इट ट्रू?4 हाँ, 0 भी तो इंक्लूड होगा। यस, जीरो भी तो, जीरो तो बीच में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो तो बीच में आ ही सकता है। सचो समझो बात को। समझ में आया? तो 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में से किसी एक को हमने यहाँ पे बिठा दिया है। जिसको भी बिठाए उसको छोड़ो, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे? 4 और एक है 0, तो 5। तो और भी 5 तरीका है मेरे पास इस जगह को फिलअप करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया ना क्या बोला मैंने? इस यूनिट पोजीशन में 1 डाल के लेफ्ट मोस्ट वाला पोजीशन में तुम क्या डाल सकते? लेफ्ट मोस्ट में 0 नहीं डाल सकते, तो बाकी क्या बचा? 1 भी नहीं डाल सकते, 1 एक बार आ गया है, 0 लेफ्ट में नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6। ये 5 में से कोई एक आएगा, दैट इज 5 वेज। तो जो भी ये वाला पोजीशन में बैठ गया उसको मैं मिडिल में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो तो एक ही बार लिखेगा, है ना? तो यूनिट पोजीशन में 1 है तो मैं नहीं लिख सकता उसको। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में जो भी बैठ गया उसको मैं फिर से नहीं ले सकता। तो 1 को निकालो, लेफ्ट मोस्ट को निकालो, बाकी कितने नंबर बचा है तुम्हारे पास? 0 या फिर बाकी जिसमें से। समझ में आया? इंक्लूडिंग 0, 0 भी तो बैठ सकता है बीच में। सो हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप द मिडिल पोजीशन? 0 एंड 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में एनी 4।
2 3 4 5 6 के बीच में एनी 4, समझ में आया, एक्सक्लूडिंग द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। ये बात समझ में आया नहीं है, बोलो। इसी ऊपर आंसर डिपेंड करेगा। ये थोड़ा लॉजिक का खेल है, तो मैं लास्ट टाइम समझाने का कोशिश कर रहा हूं, दिमाग में प्रेशराइज करो। फर्स्ट यूनिट में 1 है, तो यहां पे क्या बैठ सकता है? 2 3 4 5 6। सो हाउ मेनी वेज? 5 वेज आई कैन फिल दिस। लेकिन मिडिल पोजीशन में तो मैं 0 डाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन ये जो 2 3 4 5 6, ये 5 में से किसी ना किसी को तो मैंने बिठा दिया है ऑलरेडी। 2 को भी बिठा सकता हूं, किसी कोई तो बैठ गया है ना ये वाला पोजीशन में। जिसको बैठाया है उसको तो मैं वापस मिडिल पोजीशन में के लिए काउंट नहीं कर सकता, इट इज ऑलरेडी यूज्ड। तो ये 2 3 4 5 6 में से वन ऑफ द डिजिट इज यूज्ड ऑलरेडी, तो बाकी बचेगा 4। कोई भी 4 हो सकता है, मुझे नहीं पता। सो दोस 4 आउट ऑफ 2 3 4 5 6 में से कोई भी 4 एलिमेंट प्लस 0 को भी काउंट करना है। सो टोटल कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ इसके लिए, मिडिल के लिए? 5 ऑप्शन अवेलेबल है ना। सो टोटल कितना हुआ? अगर तुम यूनिट पोजीशन में 1 डालोगे तो लेफ्ट एकदम थर्ड पोजीशन और सेकेंड पोजीशन में सक्सेसफुली अगर डेटा डालना, वैल्यू डालना है, 3 डिजिट करना है, तो 5 OAs into 5 OAs, दैट इज 25 तरीका है। 50 25 OAs यू कैन फिल इट। समझ में आया? तो 25 कब होगा? अगर तुम यूनिट पोजीशन में 1 डाल के ये कैलकुलेशन करोगे। सिमिलरली ये कैलकुलेशन तो मुझे 3 डाल के भी हो सकता है ना। नाउ सपोज यूनिट पोजीशन में 3 है, तो लेफ्ट मोस्ट में क्या हो सकता है? 1 2 4 5 6। समझ में आ रहा है? यूनिट पोजीशन में 3 फिक्स कर दिया मैंने, तो 3 बाकी जगह नहीं बैठेगा। तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 1 2 4 5 6 में से कोई एक आएगा, तो 5 तरीका हो सकता है। बीच में 0 आ सकता है, एंड 1 2 4 5 6 में से जिसको मैंने यहाँ पे बिठा दिया है थर्ड लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में, उसको छोड़ के बाकी कोई भी 4 आ सकता है। So again 5 ways you can fill up the middle position. So 25 ways हो गया। Similarly, तो हमको क्या है? ऑड डिजिट बनाना है, तो यूनिट पोजीशन में क्या बैठ सकता है? 1 या फिर 3 या फिर 5। सपोज यूनिट पोजीशन में तुमने 5 बिठाया है, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में क्या बिठा सकते हो? 1 2 3 4 एंड 6, क्योंकि 5 तो यूज हो गया है ऑलरेडी यूनिट में। बाकी 5 में से कोई एक को बिठा सकते हो, दैट इज 5 वेज। मिडिल में क्या बिठा सकते हो? 0 को डाल सकते हो, मिडिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 2 3 4 6 में से किसी एक को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो बाकी बचेगा कोई 4 बचेगा, एनी 4 विल बी लेफ्ट। सो दोस 4 एंड दिस 0, सो हाउ मेनी वेज आर अवेलेबल फॉर मिडिल पोजीशन? 5 वेज। दैट इज टोटल कितना हुआ? अगेन 25 ways. So if you keep 1 at the unit position, you get 25. If you keep 3 at the unit position, you get 25. If you keep 5 at unit position, you get 25. So total answer is 75. This is the correct answer. तो जिसने भी थोड़ी देर पहले बोला 90, that is correct. But inside this 90, there are some numbers that starts with 0. समझ में आया? 90, हाँ ठीक है, 90 करेक्ट आंसर है, लेकिन दिस इज इम्प्योर रिजल्ट, क्योंकि उसमें से कुछ नंबर 0 से भी स्टार्ट होके आएगा, क्योंकि तुमने 0 को सबट्रैक्ट नहीं किया है। ये कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि आउट ऑफ 90 नंबर्स, तो 90 नंबर तुम्हारा ऑड डिजिट का बनेगा, दैट इज करेक्ट। बट these 90 numbers are not 3 digit numbers. फिर से बोल रहा हूं, 90 नंबर तुम्हारा ऑड डिजिट नंबर बनेगा, यस इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो 90 नंबर्स है, these are not all 3 digit. So 75 नंबर्स होगा जो 3 डिजिट होगा, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में हमने 0 डाला ही नहीं है, इधर 0 का कैलकुलेशन ही नहीं किया, दिखाया तो आंखों के सामने। 75 ऐसा नंबर बनेगा ऑड डिजिट नंबर
जो जो ऑड डिजिट नंबर बनेगा जिसका टोटल 3 डिजिट परफेक्टली रहेगा। लेकिन तुमने जो कैलकुलेशन किया था 90, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन उसमें क्या होगा, ये 75 उसमें भी आएगा प्लस 15 ऐसा नंबर आएगा जिसका 0 से स्टार्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली आंसर आ ही गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट स्टार्ट्स विद 0 एंड दे एंड आर डिजिट, आंसर इज 15। समझ में आया? तो 15 ऐसा नंबर होगा जो 0 से शुरू होता है लेकिन ऑड डिजिट है, माने 3 लोकेशन है, यहाँ पे 1 या फिर 3 या फिर 5 है, लेकिन शुरू होता है 0 से, 0 फिक्स्ड है यहाँ पे। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, डरने का कोई बात नहीं है। अभी हम ये 15 वाला कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ये 15 सच है या करेक्ट है। तो 15 क्या है? 15 इज द नंबर ऑफ ऑड डिजिट नंबर दैट स्टार्ट्स विथ 0। तो ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में 0 है, मतलब इसको तुम टच नहीं कर सकते, फिक्स्ड। तो बाकी सपोज लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में तुमने 0 फिक्स करके दिया और यूनिट पोजीशन में 1 है, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्योंकि 1, 3 या 5 भी तुम डाल सकते हो। तो ये फर्स्ट केस ऐसे करके कैलकुलेशन करो, लेफ्ट मोस्ट में 0 डाला, इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। राइट मोस्ट में 1 डालो क्योंकि मुझे ऑड चाहिए। तो बीच में अभी क्या क्या बचेगा? बीच में क्या बैठा सकते हो? 2, 3, 4, 5, 6, 0 और 1 तो ऑलरेडी यूज हो गया है, रिपीट नहीं होगा। तो कितना ऑप्शंस अवेलेबल है मिडिल पोजीशन के लिए? 5 ways यू कैन फिल। ठीक, सिमिलरली फिर से क्या हो सकता है, यूनिट पोजीशन में तुम 3 डाल सकते हो और लेफ्ट को तुम 0 ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से स्टार्ट लेकिन ऑड। कितना हो सकता है? बीच में क्या हो सकता है? राइट पोजीशन में 3, लेफ्ट पोजीशन में 0, 0, 3 वापस यूज नहीं होगा। 1, 2, 4, 5, 6, how many ways you can fill it the middle position? 5 ways. And the last condition, तुम यूनिट पोजीशन में 5 भी डाल सकते हो और शुरू करोगे 0 से, तो ऐसा कितना नंबर मिलेगा जो 0 से शुरू 5 से खत्म? तो 0 और 5 रिपीट नहीं होगा, तो 1, 2, 3, 4, 6 अगेन 5 ways तुम मिडिल पोजीशन फिल अप कर सकते हो। तो 1 को रख के 0 को ऐसे सिचुएशन में 5, इसको रख के 5, इसको रख के 5, तो टोटल देखा मैचिंग हो गया। सो दैट इज 15 ऐसा नंबर तुमको मिलेगा जो 0 से स्टार्ट होता है, आंखों के सामने दिख रहा है, जो 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, एंड होगा 1, 3 या 5 से, मतलब ऑड, सिंपल भाषा में। तो 0 से शुरू लेकिन ऑड, बट दीज नंबर्स आर डबल डिजिट नंबर, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो उसको मैं 3 डिजिट नहीं बोल सकता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है हमेशा, जैसे मैं ड्राइंग करके सिखाया हूं ऐसे करके ड्राइंग करके करोगे तो ही कर पाएगा जिंदगी में, सॉल्व नहीं, कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर तुमको ऐसे सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर मैथ। हाउ मेनी, एक ही क्वेश्चन, हाउ मेनी 7 डिजिट टेलीफोन नंबर आर पॉसिबल? बताओ तो। इसका 2 क्वेश्चन होगा, जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। सपोज तुमको 7 डिजिट टेलीफोन, जैसे हमारे डिजिट में कितना डिजिट होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है ना टेलीफोन में। सपोज 10-15 साल पहले 7 डिजिट 8 डिजिट का यूज होता था। तो 7 डिजिट जो टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर सपोज, तो 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, तो कितना 7 डिजिट टेलीफोन नंबर तुम बना सकते हो? कितना पॉसिबल है बनाना? 7 डिजिट का मतलब क्या है? 0, 1, 2 से लेके 9 तक है ना, 0 से लेके 9 तक हमारे पास अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। 0 से लेके 9, सो टोटल 10 डिफरेंट डिजिट्स आर अवेलेबल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी में से मुझे कोई भी 7 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन सिलेक्ट एनी 7 डिजिट, यू कैन सिलेक्ट एनी 7 डिजिट। समझ में आया? तो हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट एनी 7 डिजिट? 10p7। करेक्ट, 10p7, क्योंकि तुम्हारे पास 10 डिजिट का अवेलेबिलिटी है, 10 अवेलेबल है,
कितना चाहिए? 7 चाहिए, तो 10p7। इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 10। 10 इंटू अभी खत्म नहीं हुआ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अब 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। नीचे 7 फैक्टोरियल, सॉरी, नीचे हो गया 10 माइनस 7। फॉर्मूला क्या बोलता है? n माइनस पी 10 माइनस 7, तो 3 फैक्टोरियल। तो लिखना पड़ेगा ना, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। हाँ, तो 3 कैंसिल आउट हुआ, 3 कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इज द आंसर। तो ह्यूज नंबर है ये, कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जस्ट लिख के रखता हूं। सो दीस मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल, लेकिन ये सब जो डिजिट हमने बनाया है, 7 डिजिट का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोजीशन है। तो ये जो 10 नंबर का हमने कैलकुलेशन किया है, 10 में से तो 0 भी आया ना, तो 0 भी तो यहाँ पे बैठ सकता है लेफ्ट मोस्ट में। अगर 0 तुम पहला में पोजीशन में डाल दोगे तो ये 7 डिजिट नहीं रहेगा, है ना। 0 कैन नॉट बी पुट एट द बिगिनिंग। 0 को अगर, तो तो 0 से शुरू होने वाला नंबर कितना है, वो उसको मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है या नहीं। 0 से अगर शुरू करोगे तो 7 डिजिट नहीं रहेगा, तो 6 या 5 या कुछ भी और डिजिट बनेगा। तो 0 से शुरू होता है, ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है? 0 से शुरू होता है ऐसा हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? बताओ। सपोज यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, ओनली वंस डाल देता हूं, मैंने एक डिजिट एक ही बार यूज होगा, थोड़ा इजी कर दिया, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो एक डिजिट एक ही बार यूज होता है, ठीक है। तो 0 एक बार आ गया तो 0 दो बार नहीं बैठ पाएगा। अभी आसान हो गया, बोलो सेकेंड पोजीशन में क्या बैठ सकता है? सेकेंड पोजीशन में क्या बैठ सकता है? 10 digits. सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन में क्या बैठ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कोई एक जन बैठ सकता है यहाँ पे, ठीक। तो जो भी बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक जन को बैठाना है। तो जो बैठ गया, मैं थोड़ा बोल दिया कि एक बार ही हिसाब करो तो कैलकुलेशन आसान होगा, ये कंडीशन है। तो जो भी बैठ गया उसको मैं थर्ड पोजीशन के कैलकुलेट नहीं होगा उसको, तो वो छोड़ गया, तो बाकी 8 पोजीशन के लिए बैठ सकता है। समझ में आया ना? फिर जो 2 जन बैठ गया उसको छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन के लिए 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। इसको कैलकुलेट किया करो। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल फाइंड इट, what is the value, you will find it what is the value। समझ में आया ना? so these many numbers are possible which starts with 0। इसको मल्टीप्लाई करना 9 into 8 into 7 into, इतना सारा नंबर मिलेगा जो सिर्फ 0 से शुरू होता है। ये सभी नंबर को पहले वाला जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर? तब जाके तुमको मिलेगा 7 टेलीफोन नंबर, ठीक। तो हमेशा इस तरीके से लॉजिकली कैलकुलेशन करना है। सो दूसरा ही मैथ था, मैं थोड़ा अपना मर्जी से डाल दिया। नाउ इन दिस मैथ वी आर नाउ एडिंग सम restrictions। suppose how many 7 digit telephone number are possible? question number 1, इसका सब पार्ट, only even digit be used। सुनो अच्छे से, सिर्फ इवेंट डिजिट वाला मुझे नंबर चाहिए, समझ में आया? तो यहां से मैंने वो वाला कंडीशन उठा दिया कि ओनली वंस, वो वाला कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर किसी भी बार बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओनली वंस वाला स्टोरी हटा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रेक्टिफाई हुआ है। तो मेरे पास 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 0 से लेकर 9 तक अवेलेबल है डिजिट। इसमें से मुझे किसको यूज करना है? सिर्फ इवेंट डिजिट। अच्छा, इवेंट डिजिट कितना कितना होता है? 2 4 6 8 आर द इवेंट डिजिट, है या नहीं? 2 4 6 8 इवेंट डिजिट। अभी तुम बोलोगे सर 0 भी तो है। हाँ 0 भी है, बट 0 तो हम लिख के रखते हैं, चलो 0 2 4 6 8 ऑल आर द इवेंट डिजिट। हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं।
इवेंट डिजिट वाला नंबर मतलब यहां पे हम ये बोलना चाहते हैं ओनली इवेंट डिजिट लिखा है, देखो ओनली इवेंट डिजिट कैन बी यूज्ड। इसका मतलब जो 7 डिजिट का नंबर हम फिलअप करेंगे ना, तो हाउ मेनी लोकेशन पोजिशन आर अवेलेबल, तो ये 7 डिजिट का मैंने सीट बनाया है, 7 सीट्स। तो फर्स्ट सीट में मैं क्या डाल सकता हूं, आइदर 2 या 4 या 6 या 8। ओनली इवेंट डिजिट माने मुझे ऐसा ही एक टेलीफोन नंबर चाहिए जिसमें सातों का सातों डिजिट इवेंट ही हो। समझ में आया? सो फर्स्ट वाला पोजीशन में 2 या 4 या 6 या 8, मतलब ये चारों में से किसी एक को डाल सकता हूं। तो हाउ मेनी वेज, 4 वेज। तो यहां पे हमने वो वाला कंडीशन हटा दिया है कि वंस यूज करने वाला ना, तुम एक को बार बार यूज कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन में मैं क्या डाल सकता हूं, सेकेंड पोजीशन में मैं क्या डाल सकता हूं, 0 2 3 0 2, 0 करेक्ट। सेकेंड पोजीशन में मैं पांचों का यूज कर सकता हूं, है या नहीं? क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में 0 यूज नहीं करना है, वो तो कैलकुलेशन करके मैंने बिठाया है। बाकी सभी में तुम 0 डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 2 4 6 है, तो टोटल कितना है, 5 ऑप्शंस है तुम्हारे सेकेंड पोजीशन के लिए। ऑल 5 ऑप्शंस है, तो थर्ड में तुम कोई भी किसी को भी डाल सकते हो। इसके लिए भी 5 ऑप्शंस है, इसके लिए भी 5 ऑप्शंस है, इसके लिए भी 5 ऑप्शंस है, इसके लिए भी 5 ऑप्शंस है। सो टोटल आंसर क्या हुआ, 4 इंटू 1 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6। दिस इज द आंसर, वेरी इजी, लॉजिकली समझो। नाउ सपोज सेम क्वेश्चन, लेकिन हम कंडीशन बदल देते हैं। ओनली इवेंट डिजिट विदाउट 0। पहला वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, लेकिन अभी बोला है इवेंट डिजिट यूज करना है, लेकिन 0 को छोड़ के। 0 को छोड़ के क्या क्या इवेंट डिजिट है मेरे पास, 2 4 6 8। विदाउट 0 मतलब क्या, 0 को कभी भी यूज नहीं करना है, तो 0 को निकाल ही देते हैं। तो इवेंट डिजिट क्या अवेलेबल है मेरे पास, 2 4 6 8। तो सीट कितना है, 7 सीट है। तो पहले वाला पोजीशन में 2 4 6 8 4 टाइप बैठ सकता है, कोई भी 4 बैठ सकता है। सेकेंड में भी कोई भी 4, थर्ड में भी कोई भी 4, फोर्थ में भी कोई भी 4। समझ में आया ना? सभी में कोई भी 4 बैठ सकता है, क्योंकि 0 को मैंने शुरू में हटा दिया हूं, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट 0। तो कैलकुलेशन क्या आएगा, 4 टू द पावर 7। दिस इज वेरी बिग नंबर एक्चुअली। समझ में आ रहा है? सो लेट अस एक ही मैथ और थोड़ा चेंज करते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज। क्वेश्चन थोड़ा बदलता हूं। फर्स्ट 3 डिजिट आर 1 1 1, यह है क्वेश्चन। मुझे मतलब तुमको बोला है कि मुझे 7 डिजिट वाला नंबर बनाओ, ठीक है, लेकिन पहला जो 3 डिजिट होगा, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स विल बी 1 1 1 ही चाहिए मुझे, और कोई नंबर वाला नहीं चाहिए। समझ में आया? हाउ मेनी पोजिशंस आई हैव, 7 डिजिट है तो 7 पोजिशन है। तो फर्स्ट 3 डिजिट का वैल्यू क्या होगा, 1 1 1। फास्ट का मतलब मुझे नहीं पता कि लेफ्ट साइड से फास्ट या राइट साइड से फास्ट बोला है, तो शायद लेफ्ट साइड से होगा। तो 1 1 1, ठीक है, फर्स्ट मतलब लेफ्ट से ही होगा। तो पहला 3 डिजिट 1 1 1 ही होगा, ये फिक्स्ड, तो तुम बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड। बाकी जो 4 पोजीशन है उसको तुम कैसे फिलअप कर सकते हो, दिस इज अनदर क्वेश्चन। इसमें इवेंट डिजिट का क्वेश्चन नहीं है, जिसमें बोला है फर्स्ट 3 डिजिट विल बी 1 1 1। हाँ 1 1 1 डाल दिया, तो बाकी जो 4 लोकेशन होगा उसको तुम कैसे फिलअप कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, तुम रिपीट कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव, 0 1 2 3 6 4 7 9, 9 ऑफ द डिजिट अवेलेबल है। तो क्योंकि ये लेफ्ट का वैल्यू नहीं है, बीच में या राइट में, तो तुम 0 डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 तो लेफ्ट मोस्ट को छोड़ के किसी की जगह 0 डाल सकते हो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो 0 से 9 टोटल कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। यहाँ पे हमने बोला कि एक नंबर को दोबारा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला पोजीशन के लिए 10 में से कोई एक डिजिट यूज कर सकता हूं।
इसके लिए 10 में से कोई एक डिजिट यूज कर सकता हूं, इसके लिए 10 में से कोई एक, इसके लिए 10 में से कोई एक। आंसर क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 4, तो 10,000। 10,000 ऐसा नंबर तुमको मिलेगा जिसका शुरू में 111 लिखा है, 111 लिखा है। बैठ बैठ के कैलकुलेशन कर रहा हूं, इतना आसान है। ठीक है, फास्ट का मतलब मुझे नहीं पता, फास्ट मतलब लेफ्ट से ही होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। राइट से भी डालो बात, राइट से, ठीक है। नाउ दिस फास्ट, नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। लेफ्ट मोस्ट, अभी मैं लिखता हूं राइट मोस्ट डिजिट्स आर 111। अभी क्वेश्चन बदल दिया। अभी का क्वेश्चन में क्या है कि राइट मोस्ट डिजिट सिर्फ 111 होगा, तो डालो 7 ऑप्शंस है। राइट मोस्ट मतलब यहाँ पे वहां पे, ये जगह तीनों जगह 111 है, फिक्स्ड है, इसको हाथ नहीं लगा सकते। बाकी ऑप्शंस कितना है मेरे पास? 4 जगह है फिलअप करने के लिए। लेफ्ट मोस्ट वाला पोजीशन, यहाँ पे मैं 0 नहीं डाल सकता, है ना, बोला है मैंने। तो 0 छोड़ के बाकी कितना डिजिट्स अवेलेबल है? टोटल 0 से 9 के बीच में 0 को छोड़ो तो 1 से लेके 9। हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल अप द लास्ट द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू? 9 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि 0 तो लास्ट में बैठ नहीं सकता। मल्टीप्लाई, लेकिन बाकी तीनों जगह में से जो खाली जगह है, इसमें से किसी भी जगह में 0 बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट पोजीशन तुम्हारे लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 10 ही ऑप्शंस अवेलेबल। यू हैव ऑल 10 ऑप्शंस, क्योंकि 0 भी तुम अभी काउंट कर सकते हो। सो फॉर नेक्स्ट पोजीशन यू हैव ऑल 10 ऑप्शंस, फॉर नेक्स्ट यू हैव ऑल 10 ऑप्शंस, फॉर नेक्स्ट यू हैव ऑल 10 ऑप्शंस। आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 मैंने 9, तो 9,000। तो 9,000 ऐसा तुमको नंबर मिलेगा, 7 डिजिट का नंबर मिलेगा जिसका राइट मोस्ट बीट में 1 फिक्स रखे हो, बाकी कोई भी कैसे भी बैठ सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे कुछ भी कर सकते हैं हम, क्वेश्चन को इधर उधर तोड़ मरोड़ करके हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरिक्स, काउंटिंग। दिमाग लगाओ और सीखो, बैठ के बन जाता है, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, कुछ भी। समझ में आया? सो यू कैन मेक योर ओन थिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सपोज नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला, हम एक दूसरा वाला फॉर्मूला डालते हैं, परमुटेशन विथ रिपीटेशन। रिपीटेशन का झमेला होता है, परमुटेशन विथ रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब एक नंबर अगर तुम रिपीट करोगे तो क्या होगा? तो सपोज तुम्हारे पास 2 ग्लास है, 2 सेम टाइप का चम्मच है, 2 सेम टाइप का बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है तुम्हारे पास। फिर मग है, सेम टाइप का 2 मग है। तो ऐसा कुछ चीज तुम्हारे पास है, होता ही है किसी ना किसी के पास। तो एक ही आइटम जब रिपीटेशन होता है, तो तुम्हारे पास क्या है? टोटल 8 यूटेंसिल है तुम्हारे घर में, सभी का चीज 2-2 या और एक, सपोज एक है एक चक्की है, एक चक्की है, एक बेलन है, ठीक है। तो बेलन एक है, चक्की एक है, मग है 2, बाल्टी है 2, चम्मच है 2, ग्लास है 2, और सेम है। 2 ग्लास मतलब एकदम जुड़वा, एक जैसा, सेम कंपनी, सेम मॉडल, कलर सेम, एवरीथिंग सेम, ठीक है। सेम मतलब एवरीथिंग सेम। नाउ इन सच सिचुएशन, तो टोटल कितना चीज है तुम्हारे घर में? 10 चीज है, टोटल 10 आइटम है तुम्हारे घर में। उसमें से मग है 2, एक जैसा, सेम, सब कुछ सेम, वेट, वजन, कंपनी देखने का, सब कुछ सेम। तो ऐसा तुम्हारे पास क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन। चक्की और बेलन एक है तो उसमें रिपीटेशन नहीं हुआ है। मग, बाल्टी, चम्मच और ग्लास, ये जगह पे मेरा रिपीटेशन हुआ है। समझ में आया? हियर दीज आर द रिपीटेशन हुआ है। तो ऐसा चीज नंबर में भी हो सकता है, जैसे 1 2 बार लिखा,
2 2 बार लिखा, 3 3 बार लिखा, हो सकता है ना। सो सच काइंड ऑफ रिपीटेशन कैन पॉसिबल। तो ऐसा अगर रिपीटेशन होता है तो अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ करने जाओगे तो फालतू का दिमाग खाएगा और टेंशन होगा। तो प्रूफ को छोड़कर हम जस्ट फॉर्मूला को डाल देते हैं। अगर तुम्हारे पास, समझ में, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। इफ यू हैव, तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके अंदर में n1 ऑब्जेक्ट एक जैसा है, n2 ऑब्जेक्ट जैसे n1 सपोज ग्लास है, n2 सपोज दूसरा तरीके का है, n3 सपोज बाल्टी है, n4 सपोज मग है। समझ में आया? और बाकी जितना भी है वो सब एक एक करके है, जैसे चक्की एक, बेलन एक। सो टोटल है n। क्लियर? ऐसे करके समझो, ड्राइंग करके, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। सो n ऑब्जेक्ट है, उसमें से n1 एक टाइप का है, n2 अनदर टाइप, n3 अनदर टाइप, n4 अनदर टाइप, डॉट डॉट डॉट। ऐसे करके n के तक डिफरेंट टाइप का रिपीटेशन हुआ है। समझ में आया? और बाकी सबका रिपीटेशन नहीं हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट एक एक करके भी है, जैसे चक्की एक, बेलन ऐसे भी है। ठीक है? तो ऐसा अगर सिचुएशन है तुम्हारे पास, तो इसका परमुटेशन विद रिपीटेशन बोलते हैं। तो परमुटेशन विद रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या पता है? ऐसे लिखना पड़ता है। परमुटेशन विद रिपीटेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं, p ऑफ n कॉमा n1 n2 डॉट 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 nk, जो लिखा है ऊपर, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डॉट 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 nk फैक्टोरियल। डायग्राम के साथ मैचिंग करने का कोशिश करो। ठीक है? जैसे 2 ग्लास है, तो ग्लास को मैंने बोला n1, चम्मच को बोला n2, बाल्टी को बोला n3। ऐसे करते करते हाउ मेनी nk तक, किसी न किसी जगह तो रुकेगा। तो nk, सपोज मग इज योर nk, केथ टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो ऐसे करके, और बाकी जितना भी है सब एक एक करके है। तो दिस आर ऑल, टोटल मिला के कितना है? टोटल है n। ठीक है? तो इसका अगर मुझे परमुटेशन करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सिंपल भाषा में ये वाला, परमुटेशन विद रिपीटेशन। ये याद रखना जिंदगी भर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 बाय फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। मैथ करते हैं, चलो। क्वेश्चन, इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं। सपोज in how many ways can the letters of the word, तो मेरे पास एक वर्ड है अटेंशन, ATTENTION। तो हमारे पास एक वर्ड है अटेंशन, इसमें बहुत सारा लेटर है, ATEION, दिस आर द लेटर्स। तो क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी वेज तुम इस वर्ड, जो हमने वर्ड अटेंशन बोलकर जो वर्ड दिया है, इस वर्ड का लेटर को लेके तुम उसको रीअरेंज कितना तरीके से कर सकते हो? हाउ मेनी वेज यू कैन रीअरेंज देम। तो इस तरीके का रीअरेंजमेंट अगर करना है तो द आंसर इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी एलिमेंट है, सो हियर व्हाट इज n, टोटल n कितना हुआ यहाँ पे? ATT 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अटेंशन का टोटल लेंथ कितना है? ATT 3, EN 4 5, TI 6 7, 0n। सो हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर? 9 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस वर्ड। लेकिन यहाँ पे n1 क्या है? सपोज n1 मतलब t, सपोज n1 मतलब t, मतलब t कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 बार। देखो हाउ मेनी टाइम्स t इज रिपीटेड? 3। सपोज n2 इज इक्वल्स टू कैपिटल n, n2 इज इक्वल्स टू कैपिटल n। कैपिटल n कितना बार आया है इस नंबर पे? 2 बार। और a कितना बार आया है? 1 बार, E 1 बार, T 1 बार, I 1 बार। जो चीज एक बार आया है उसको लेके मुझे टेंशन नहीं है। जो चीज
रिपीटेशन होता है उसको कैलकुलेशन। तो टी 3 बार आया है, कैपिटल एन 2 बार, तो हम लोगों ने लिख लिया है। जस्ट पुट द फॉर्मूला। सो पी हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, सिंपल। इतना ढोंग नौटंकी छोड़ो। फॉर्मूला में क्या है, फैक्टोरियल एन, इनका मतलब फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई जितना भी रिपीटेशन है उसको मल्टीप्लाई करो। तो n1 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 क्या है 2, 2 फैक्टोरियल। बस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है। सो टोटल एलिमेंट है 9, तो 9 में से 9 लेके कितना तरीके से कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल। तो डिवाइडेड बाय उसमें से टी 3 बार आया है तो टी फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और n 2 बार आया से। ठीक है, बस कैलकुलेशन खत्म। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 30,240। तो इतना तरीके से तुम इस नंबर को अरेंज कर सकते हो, टी आगे ए आगे बी, जैसे तैसे इधर उधर जंबल अप कर सकते हो, रीअरेंज। यू गॉट दिस क्वेश्चन। फैक्टोरियल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टी 3 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे टी 3 बार है, एन 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है, तो उसको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। कर सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। ठीक है। अनदर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। तभी मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जो शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो तुम्हारे पास 7 फ्लैग्स है। फ्लैग होता है ना, फ्लैग। तो उस आउट ऑफ 7 फ्लैग्स, ठीक है, 3 है रेड फ्लैग, 2 है ब्लू फ्लैग, 2 है व्हाइट फ्लैग। क्वेश्चन है, जैसे फ्लैग होता है, सपोज ये लाल है, ये लाल है, ये लाल फ्लैग है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग, ये है ब्लू और व्हाइट। अभी तो व्हाइट दिखाऊंगा कैसे, जो भी एक व्हाइट एक है, ठीक है, ये व्हाइट है सपोज, ये व्हाइट फ्लैग। तो ऐसे ये लाल कितना है, 3 ऐसा फ्लैग है, 3 ऐसा लाल है, 2 ऐसा ब्लू है, 2 ऐसा व्हाइट है। दैट मीन रिपीटेशन का स्टोरी है यहाँ पे, एक चीज 2 बार 2-3 बार करके आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तो ये सब जो तुम्हारे पास फ्लैग है, इसको लेके तुमको क्या करना है, एक बैंड बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लाल लाल रंग डाल दिया, यहाँ पे ब्लू डाल दिया, फिर लाल डाल दिया, फिर ब्लू डाल दिया, समझ में आया। फिर व्हाइट डाले, फिर व्हाइट डाले, फिर ब्लू डाले, जैसे भी करके हो तुमको 7 फ्लैग्स टोटल, जो 3 + 2 + 2 4, ये जो 7 फ्लैग्स है उसको तुमको वर्टिकली अरेंज करना है, एक के बाद एक वर्टिकली लगाना है। तो एक अलग अलग रंग आगे पीछे करोगे तो अलग अलग सिग्नल बनेगा, है ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट सच काइंड ऑफ सिग्नलिंग इज पॉसिबल। वेरी सिंपल आंसर। आंसर क्या है, तो कितना तरीके का टोटल फ्लैग कितना है होना चाहिए, 7। तो 7 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सभी का रिपीटेशन। रेड कितना बार आया है, 3 बार, ब्लू कितना बार आया है, 2 बार, व्हाइट कितना बार आया है, 2 बार। तो फैक्टोरियल 7 मतलब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो 3 3 कैंसिल आउट। कागज में ऐसे मत काटना, समझाने के लिए बोल रहा हूं। क्लियर। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो ना लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मशीन में। तो ये 3 3 गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 मतलब 4 गया, तो बाकी कितना बचा, 5 6 30, 10 10। सो दिस इज द आंसर। अगर तुमको ये टेक्निक समझ में आ गया तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो रिपीटेशन अगर हुआ तो तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूला देखा। पहला वाला
n एलिमेंट से r एलिमेंट, कोई भी r एलिमेंट लेके, है? अगर तुम परमुटेशन करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है ये। लेकिन n एलिमेंट में से अगर कुछ एलिमेंट रिपीटेशन वाला है, n एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट अगर रिपीटेशन वाला है तो क्या होगा? रिपीटेशन वाला है तो फैक्टोरियल n divided by n1 type, n2 type, dot 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 nk type. So remember these two formula. यह है रिपीटेशन। जैसे दो एग्जांपल दिया है, एक ही चीज अगर 2-3 बार आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है ना? So we can see further example. suppose एक ट्रेन है और एक ट्रेन में 12 बॉगी है, 12 बॉगी अवेलेबल है, ठीक है? 12 बॉगीज है, कैरियज बोलते हैं हम उसको। तो ये ट्रेन में देयर इज अ ट्रेन व्हिच हैज 12 बॉगीज। उसमें से 5 है AC1, ठीक है, 4 है AC2 टायर, बाकी जो भी है रेस्ट आर AC3 टायर बोल दिया है, ठीक है? तो टोटल कितना बॉगी है? 12 बॉगी है। 5 है AC1, 4 है AC2, तो 5 और 4 9 चला गया, बाकी 3 जो है वो है AC3 टायर। क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज यू कैन रीऑर्गेनाइज देम, रीअरेंज कितना तरीके से, मैंने AC1 को पहले, फिर AC3, फिर AC5, आगे पीछे इधर उधर करके कितना तरीके से कर सकते हो? आंसर इज वेरी इजी। हाउ मेनी टोटल नंबर? 12। AC1 कितना है? 5। AC2 कितना है? 4। बाकी मतलब 3। 5 और 4 मतलब 9। 12 minus 9 is 3। बाकी 3 क्या है? AC3 टायर। So this is the form, this is the value. The factorial 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 factorial divided by 5 into 4 into 3, ये 5 गया, ठीक है? 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, 3 फैक्टोरियल मीन 6, तो 6 और ये गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 24। 4 into 3 12 into 2 24। 24 कैसे आएगा? लुट गए, जो भी है काटा काटी करके अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए 270,720। तो 27,000, इतना तरीके से तुम ये सब एसी कोच को अपना आपस में अरेंज कर सकते हो, रीअरेंजमेंट, ठीक है? सिमिलरली अनदर क्वेश्चन विल सी, नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं है बट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर। क्वेश्चन है 4 मैरिड कपल है, 4 मैरिड कपल्स, कितना कपल? 4, ठीक है? उसको मुझे बिठाना है, कहां पे? 8 सीट है एक रो में, इन अ रो। तो वो लोग एक कॉन्सर्ट देखने गए, वहां पे एक बेंच है, उसमें 8 सीट है, तो 4 मैरिड कपल माने 4 into 2 8 लोग ही है, 8 लोगों के लिए 8 सीट अवेलेबल है। क्लियर? पहले से बोल दिया। क्वेश्चन, हाउ मेनी ways they can be seated? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी आदमी किसी का भी बीबी के साथ बैठ सकता है। चलो एंजॉय कर लो। तो 4 मैरिड कपल है, 4 into 2 8 लोग है, और 8 सीट है तुम्हारे हाथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लोग भी 8 है, सीट भी 8 है बैठने के लिए। लेकिन हमने बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी कैसे भी बैठो, किसी के साथ कोई बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई भी किसी के साथ बैठ सकता है। तो हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड? कैसे भी बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी वेज? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? जैसे भी बैठ सकते हो। तो 8 सीट है और 8 लोग है बैठने के लिए, तो कितना तरीके से बैठ सकता है? सर 8 फैक्टोरियल। यस करेक्ट।
हाउ मेनी सीट्स? 8 सीट्स आर अवेलेबल. उल्टा बोलता हूं, 8 people are available. Permutation. How many seat you have to fill up? NPR था ना, n लोग है, r सीट है, तो यहाँ पे क्या है? 8 लोग है, 8 सीट है, तो क्या होगा? 8 by 8 minus 8 0. फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल है ना. तो क्या हो, आंसर क्या है? फैक्टोरियल 8. फैक्टोरियल 8 मतलब 40,320. कैलकुलेशन फुल करके दिखाना है. फैक्टोरियल 8 मतलब 40,320 तरीके से बैठ सकता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन. तो 8 पीपल 8 सीट कितना तरीके से बैठ सकता है? 8 फैक्टोरियल. क्योंकि हमने बोला था शुरू में, इफ r is equals to n then npr is equals to फैक्टोरियल n. तो जितना सीट है उतना ही अगर लोग है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n. ये कैलकुलेशन करना नहीं है, जस्ट बोलने से भी होगा. दिस इज द आंसर. सेकंड क्वेश्चन. ऐसे सिचुएशन है. सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर. इफ ईच कपल इज टू सीट टुगेदर, मतलब जो जिसका हस्बैंड वाइफ है वो अपने आप एक साथ बैठेगा. माने हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 8 सीट्स. तो क्या बोला है? इफ ईच कपल इज टू सीट टुगेदर. इफ ईच कपल इज टू सीट टुगेदर, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ ही बैठेगा. पहला वाला हस्बैंड वाइफ एक साथ, दूसरा वाला हस्बैंड वाइफ एक साथ, तीसरा वाला हस्बैंड वाइफ एक साथ, चौथा वाला हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठेगा. मस्ती अभी बंद. तो चारों हस्बैंड वाइफ है, चारों एक साथ ही बैठेगा. अपना वाइफ अपना हस्बैंड के साथ ही बैठेगा, कोई और के साथ नहीं बैठेगा. ठीक है. इंग्लिश समझो. ईच कपल इज टू सीट टुगेदर. इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, समझना. इंग्लिश नहीं समझोगे तो मर जाएगा. सभी कपल अपने अपने साथ बैठेगा, नो एक्सचेंज. ऐसे कितना तरीके से ऐसे बैठ सकते हो बोलो तो. अभी हाउ मेनी वेज द 4 कपल कैन ऑक्यूपाई? लोग कितना है? 8. बट अभी क्वेश्चन लोगों में का नहीं है. अभी क्वेश्चन किस में बोल रहा है? कपल के बेसिस में. तो हाउ मेनी कपल्स आई हैव? 4 कपल्स. कितना कपल है? 4 कपल्स. 4 कपल. सपोज दिस इज कपल नंबर 1, C1, C2, C3, C4. समझ में आया? तो एक साथ बैठा है, जुड़ा हुआ बैठा है, तो उस दोनों को मैं एक साथ पकड़ सकता हूं, 1 ब्लॉक, बिकॉज दे आर टुगेदर. दे आर नॉट सेग्रीगेटेड, दे आर टुगेदर. तो आई कैन टेक देम टुगेदर. तो उसको मैं कपल बोल सकता हूं, हस्बैंड वाइफ ना बोल के. जब मैं कपल बोलूंगा तो C1 मतलब 1 नंबर कपल 3 नंबर कपल की जगह बैठ सकता है. 3 नंबर कपल 1 नंबर कपल की जगह बैठ सकते उठ के. समझ में आया? पहला हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आके बैठ गया, और तीसरा थर्ड कपल में जो हस्बैंड वाइफ है, दो जन उठ के पहले वाला जगह में बैठ गया. उसमें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपना अपना हस्बैंड है, अपने अपने साथी है. लेकिन फर्स्ट कपल फर्स्ट जगह पे चेयर पे, दोनों चेयर पे बैठेगा ऐसे तो कोई गारंटी नहीं है. वो तो सेकेंड 2 चेयर में भी बैठ सकता है, थर्ड 4th चेयर में भी बैठ सकता है, 4th 5th में बैठ सकता है, 6th 7th. समझ में आया? एनी कपल कैन सीट एट एनी पेयर ऑफ चेयर्स. हाउ मेनी पेयर ऑफ चेयर्स आर अवेलेबल? टोटल चेयर कितना है? 8. तो कितना पेयर अवेलेबल है? 4 पेयर्स अवेलेबल ना. तो हाउ मेनी कपल इज 4. हाउ मेनी पेयर ऑफ चेयर अवेलेबल? कितना जोड़ा है चेयर का? 4 जोड़ा, 4 पेयर है चेयर. कपल भी 4, पेयर ऑफ चेयर भी 4. टोटल 8 चेयर है. तो 2 करके, क्योंकि दोनों एक साथ बैठ रहा है, तभी मुझे कपल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, लोग के हिसाब से नहीं. तो जिसके हिसाब से करना है उसी हिसाब से तुमको बाइंडिंग करना है. समझ में आया? तो कपल 4, चेयर 4. तो आउट 4 कपल 4 चेयर पे कैसे बैठ सकता है? फैक्टोरियल 4. जैसे 8 लोग 8 चेयर पे फैक्टोरियल 8 तरीके से बैठ सकता है, 4 कपल 4 पेयर ऑफ चेयर पे फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकता है. इट इज क्लियर? डन. 4 कपल 4 चेयर पे फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकता है. लेकिन याद रखना है
को भी, जो भी हस्बैंड वाइफ का कपल किसी भी पेयर ऑफ चेयर में बैठे, जैसे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को हमने लेफ्ट में रखा, वाइफ को राइट में, लेकिन वाइफ लेफ्ट, हस्बैंड भी तो राइट में बैठ सकता है। समझ में आया? फिर से ये वाला वाइफ इधर, हस्बैंड वाइफ इधर बैठ सकता है, इसका वाइफ इधर, इधर हस्बैंड इधर। समझ में आया? आपस में इंटरचेंज किया जाएगा। सिट टुगेदर, टुगेदर ही है लेकिन दाएं के तरफ बाएं, बाएं के टाए, ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दैट मीन्स ईच कपल कितना तरीके से आपस में चेंज कर सकता है जाएगा? 2 तरीके से। सो कपल नंबर 1 में हस्बैंड लेफ्ट, वाइफ राइट बैठ सकता है, तो दिस इज नंबर 1 टाइप। या फिर वाइफ लेफ्ट, हस्बैंड राइट। सो हाउ मेनी वेज दे कैन सीट? फर्स्ट वे, सेकेंड वे। सो couple 1 can sit in 2 ways. They can exchange their seat only in 2 ways. सेकेंड कपल अपना सीट 2 तरीके से बदल सकता है। ये हस्बैंड लेफ्ट, वाइफ राइट एक तरीका, हस्बैंड राइट, वाइफ लेफ्ट सेकेंड तरीका, थर्ड भी 2 तरीके से, फोर्थ भी 2 तरीके से। सो टोटल कितना तरीके से अभी होगा? सो पेयर वाइज वो फैक्टोरियल 4 कैलकुलेशन किया, पेयर वाइज वो फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकता है। हर एक बार बैठने पे आपस में भी वो 2 तरीके से आगे पीछे बैठ सकता है, राइट लेफ्ट करके। सो फर्स्ट कपल 2 बार, सेकेंड कपल 2 बार, थर्ड कपल 2 बार, फोर्थ कपल 2 बार। सो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 24 इंटू 2 मतलब 16, मतलब 384 तरीके से बैठ सकता है। क्लियर? तो तुमको कपल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, लोग पीपल के हिसाब से, पीपल अलग, कपल के हिसाब से। जैसे मैंने बोला 4 कपल 4 पेयर ऑफ चेयर, फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकता है। लेकिन हर एक कपल जब बैठेगा, हस्बैंड वाइफ राइट लेफ्ट, वाइफ हस्बैंड लेफ्ट राइट, 2 तरीके से आपस में बैठ सकता है ना? ईच कपल कैन सिट इन 2 ways, तो 4 कपल मतलब 1 तरीके से बैठ सकता है। दिस इज द वे हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं ही कर रहा हूं, मरेगा इस बार एग्जाम में, गारंटी। Try to solve as much as possible this kind of possible from your class 10, 9, 10, 11, 12 का बुक में ऐसा मिलेगा। फिर से रिपीट किया करो, ठीक है? एक्सरसाइज करो, एक प्रैक्टिस करो। अगर मेरा ये 4 मैथ देख के घर बैठ गया, इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा एग्जाम में। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, सभी क्वेश्चन कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन, इफ ऑल मेन सिट टुगेदर, सभी 4 लोग हैं, 4 औरत है, 4 men will sit together, 4 लोग एक साथ बैठेगा, ठीक है? और 4 है और 4 औरत एक साथ बैठेगा, तो 4 women है हमारे पास, 4 women और 4 men। क्वेश्चन क्या बोला है? ये जो 8 लोग है, ठीक है, ये 8 लोग क्या हो गया? हाँ, ये 8 तो मेरे पास चेयर, फिर से मैं ड्राइंग करता हूं, 8 चेयर है मेरे पास टू द राइट। एंड क्वेश्चन में बोला है ऑल मेन विल सिट टुगेदर टू द राइट ऑफ ऑल वोमेन। ऑल मेन विल सिट टुगेदर टू राइट ऑफ ऑल वोमेन। किधर बैठेगा? डब्ल्यू 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 वोमेन। चारों वोमेन लेफ्ट की तरफ बैठेगा, चारों हस्बैंड राइट में बैठेगा। वही तो बोला है, ऑल मेन मैंने हस्बैंड टू द राइट टू दी ऑल वोमेन, 4 वोमेन एक साथ और चारों हस्बैंड को एक तरफ बैठा दिया। क्लियर? ऐसे डायग्राम करके समझो, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे कितना तरीके से होगा? वेरी इजी। अभी और बड़ा बड़ा ग्रुप हो गया मेरे पास, एक लेडीज का ग्रुप, एक जेंट्स का ग्रुप बन गया। ग्रुप वाइज में कैलकुलेशन करना है। हाउ मेनी ग्रुप्स? 2 ग्रुप्स। जो वाइफ लोग है, लेडीज लोग, 4 लेडीज लोग, लेडीज लोग के लिए 4 ही सीट है बैठने का, तो 4 लेडीज लोग आपस में, सपोज लेडीज नंबर 1, लेडीज नंबर 2, लेडीज नंबर 3, लेडीज नंबर 4, आपस में तो ये लोग जगह एक्सचेंज कर सकता है ना। 1 नंबर बोलेगा मैं 4 नंबर की जगह बैठूंगा, 4 नंबर लेडीज बोलेगा मुझे 1 नंबर पे बैठना है। आपस में जैसे भी चाहे बस बैठ सकते हैं। बोलो एक साथ ही बैठ रहा है लेकिन आपस में तो चेंज कर सकता जाएगा। तो 4 लेडीज लोग, 4 चेयर चाहिए उन लोगों के लिए, तो 4 लेडीज लोग को 4 जगह आपस में चेंज करने के लिए कितना तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं आपस में? फैक्टोरियल 4 तरीके से।
सिमिलरली 4 हस्बैंड लोग हैं, H1 H2 H3 H4। H1 H3 की जगह बैठ सकते हैं, कोई भी कैसे बैठ सकता है आपस में। तो 4 हस्बैंड की जगह में ये एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करके 4 हस्बैंड 4 चेयर में फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकता है ना। तो 4 लेडीज फैक्टोरियल 4 तरीके से आपस में जगह बदल कर सकता है, दैट इज 24। फैक्टोरियल 4 मतलब 24। सिमिलरली 4 हस्बैंड चारों अपने आप के बीच में फैक्टोरियल 4 तरीके से अपनी जगह बदल सकता है, दैट इज 24 वेज। और हमने बोल दिया है कि हस्बैंड, जितना भी 4 हस्बैंड हमेशा राइट में बैठेगा, तो मतलब ये जाएगा फिक्स्ड है, राइट का जाएगा फिक्स्ड है हस्बैंड लोगों के लिए। सो टोटल कितना वेज दे कैन सी इट, 24 into 24, that is 576 ways। लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। मैं अभी क्या करता हूं, इस राइट वाला पोर्शन हटा देता हूं, माने सभी लेडीज लोग एक साथ बैठेगा एंड सभी जेंट्स लोग एक साथ बैठेगा। कौन किसका लेफ्ट राइट बैठेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये पहले वाला एग्जांपल में बोला है कि हस्बैंड लोग राइट में ही बैठना है। अभी हमने बोला तुम लेफ्ट में भी बैठ सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वो कितना तरीके से हो सकता है, फिर से ड्राइंग। तो वाइफ लोग लेफ्ट में बैठ सकता है ना, 4 लोग, 4 वाइफ, 4 हस्बैंड राइट में बैठ सकता है। अगर 4 हस्बैंड भी लेफ्ट में बैठ सकता है, एक साथ बैठना है, यह है मकसद, जैसे बैठो। 4 वाइफ भी राइट में बैठ सकता है ना। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, 2 संभावना है हमारे पास में। तो फर्स्ट जो टाइप है बैठने का, फर्स्ट टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, तो फर्स्ट टाइप में 4 लेडीज है मेरे पास, 4 लेडीज आपस में जगह बदल सकता है, इधर 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 इधर, दैट इज 4p4, 4 फैक्टोरियल तरीके से। 4 हस्बैंड है, वो चारों के ये जगह में आपस में जगह बदल सकता है, फैक्टोरियल 4। तो लेडीज लोग लेफ्ट में, जेंट्स लोग राइट में, लेकिन जेंट्स आपस में जगह बदल सकता है, लेडीज आपस में। तो टोटल कितना होगा, 24 into 24 अभी निकाला है, 576। दिस इज पॉसिबिलिटी। अब ये भी तो हो सकता है कि सब जेंट्स को मैंने लेफ्ट की तरफ बिठा दिया, सब लेडीज को मैंने राइट की तरफ बिठा दिया। तो 4 जेंट्स लोग अपने आप में कितना तरीके से बैठ सकता है, फैक्टोरियल 4। 4 लेडीज अपने आप में कितना तरीके से जगह बदल सकता है, फैक्टोरियल 4, मतलब 24 into 24। तो नीचे वाला जो अरेंजमेंट है उससे कितना तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, 576 तरीके से बैठ सकता है। ऊपर वाला अरेंजमेंट मतलब हस्बैंड राइट में, लेडीज लोग लेफ्ट में, 576। नीचे वाइफ राइट में, हस्बैंड लेफ्ट में, ये कितना तरीके से बैठ सकता है, 576। टोटल कितना होगा, 1152 ways they can sit together। That means एक क्वेश्चन का एक शब्द, एक वर्ड अगर हम रिमूव कर देंगे, उसका मीनिंग ही बदल जाता है, ठीक है ना, उसका मतलब ही बदल जाता है। इसलिए कॉम्बिनेटोरिक्स का प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीरियसली पढ़ के फिर सॉल्व करना, और अगर कॉपी पेस्ट करने गए तो मरोगे। तो आज इतना ही, लेकिन मैं एक चीज दिखाता हूं, इंटरनेट पता नहीं आया है नहीं, क्या हो रहा है। देखो है, एक चीज दिखाता हूं तुम लोगों को। जैसे कोआ 3, ठीक है, कोआ 3 है, तो इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोगों ने दिया है, मार्क्स भी मैंने दे दिया है। ये रेस्पॉन्स शीट है, ठीक है। मैं तुमको एक रेस्पॉन्स शीट दिखाता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन का, बाकी का नहीं दिखा रहा हूं।
उसका आंसर है, इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, ऐसा क्यों है। मैंने मार्क्स भी दे दिया सबको, अच्छा मार्क्स से मिला है थर्ड में, लेकिन रिजल्ट एक जैसा कैसे आता है, लिखने का एक ही वर्डिंग कैसे आता है, सेम वर्ड कैसे आ सकता है। सब लोग इंग्लिश तो टाइप करना पड़ेगा। The timing signals are generated by sequence. 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 कैसे हुआ ये आंसर सबका सेम। यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, क्या दो ग्रुप है क्या? आंसर क्या ग्रुप में करके आंसर करते हो? ये तो प्रूफ है मेरे पास। एन इफेक्टिव एड्रेस इज एनी अपार्ट एन इफेक्टिव एड्रेस। जब टाइप करता है कोई आदमी, एग्जैक्टली 100% वर्ड का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कॉपी किया हुआ है, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप उसमें शेयर क्यों करोगे? जिसने मिला मिला आंसर कर दो, खत्म। डोंट शेयर योर आंसर। अगर एक का गलत हुआ तो सभी का गलत हो जाएगा। मैं दिखाने के लिए किया, ठीक है। ये एन इफेक्टिव एड्रेस एन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आंसर, सेम वर्ड है। हम क्या उल्लू है क्या? गधा है? नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा देखूं ना, जीरो डाल दूंगा। ऑलरेडी तो हालत खराब है। फोर्थ ये एक तो भाईबा है, नेक्स्ट वीक फिर एग्जाम होगा। तो अगर ऐसा लिखोगे कोई सेम, तो मुझे नजर में आया, तो ये वार्निंग दे दिया हूं मैंने इस बार। ऐसा मत करना नेक्स्ट टाइम। बहुत इधर हार्डवेयर कंट्रोल, हार्डवेयर ऐसे कोई लिखता है सेम चीज? थोड़ा तो अपना दिमाग लगा के लिखो। तुम्हारा दोस्त तक तुमको मराएगा, मरोगे खुद को ही मरना है, कोई बचाएगा नहीं। कोरोना होगा तो कोई आके तुमको बचाएगा नहीं, खुद का झमेला खुद को ही सॉल्व करना है। ऐसा मत किया करो। तुम्हारा क्या फायदा है उसको हेल्प करके? खुद का करो ना, पढ़ाई करो। क्या प्रॉब्लम है? आज तो बहुत कम लोग अटेंड है। चलो ठीक है, फ्राइडे को देखते हैं।